अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में केसी न्यूज़ में देखती है कि मिस्टर सू हीजी ग्रुप का सेकंड शेयर होल्डर बन गया है और वो लॉस में चल रही सारी कंपनीज को बंद कर देगा। इनफैक्ट उनका एमएमए क्लब भी हीजी कंपनी के अंडर आता है। तो केसी को डर था कि खड़ूस मिस्टर सू कहीं उनके क्लब को ही बंद ना कर दे। केसी की सिस्टर युनसू की फाइट चल रही थी, वहीं पे मिस्टर जू आता है और युनसू को पिटते देख पूरी फाइट बिना देखे ही वहाँ से चला जाता है, जबकि लास्ट में युनसू जीत जाती है। मिस्टर सू के ऊपर एक बोर्ड गिरने वाला था, पर केसी भागकर जा उसे पकड़ के पीछे खींच लेती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे। वो उसका थैंक यू करता है। तभी मिस्टर जू का लॉयर यान आके उसे उठाता है, पर केसी पहचान लेती है कि ये तो मिस्टर जू है और वो उसके पीछे पड़ जाती है। यहाँ तक कि उसके साथ मेंस वॉशरूम में ही जाने वाली थी, बट बच गई। केसी उसे बाहर से ही एमएमए क्लब की तारीफें कर रही थी, बट कोल्ड हार्टेड मिस्टर जू को तो सुनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था और वो बिना सुने ही चला जाता है। तो केसी को गुस्सा आ जाता है। मिस्टर जू अपने लॉयर यान से कहता है कि वो उस जिम पे कब्जा करके एमएमए क्लब को बंद करवा दे, वरना हीजी का सीईओ वुदेंग जिम पे कब्जा कर लेगा। पर रिपोर्टर्स ने तो मिस्टर सू को घेर लिया था। तभी वहाँ केसी भागकर आती है और मिस्टर सू का हाथ पकड़ उसे अपने साथ भगा ले जाती है, वो भी स्कूटर पे। बट ब्रेक फेल होने की वजह से दोनों बुड़क जाते हैं। केसी उसके ऊपर थी तो वो उसे उठने को कहता है, बट वो कहती है मैंने 2 बार तुम्हारी जान बचाई है तो मैं तुम्हारी सेवियर हुई। पर उसके घूरने पे उठ जाती है। मिस्टर सू को लगता है कि वो पैसों की वजह से उसके पीछे पड़ी है, पर वो तो उसे क्लब को बंद करने से मना कर रही थी। वो उसके करीबों पूछता है तुम्हें ये बात कैसे पता चली? मैंने तो न्यूज़ में क्लब को बंद करने को नहीं कहा। वो कहती है मैं क्लब की फ़ैन हूँ और दूर हटो मुझसे, वरना तुम्हें पंच कर दूंगी। पर वो चला जाता है क्योंकि उसने तो जिम को तोड़वाकर वहाँ मॉल बनाने का सोच लिया था। लॉयर यान मिस्टर जू को अपने लिए बॉडीगार्ड रखने को कहता है, बट वो मना कर देता है। इधर केसी को अभी भी मिस्टर जू पर गुस्सा आ रहा था, पर तभी जीजाओ उसे बताता है कि मिस्टर जू अपने लिए बॉडीगार्ड ढूंढ रहा है। अगर तुम में से कोई भी उसका बॉडीगार्ड बन के उसके क्लोज जा सको तो शायद जिम और क्लब को बचाया जा सकता है। लिनवेन अपनी जॉब की वजह से बॉडीगार्ड नहीं बन सकती थी और वीवे को तो खाने के अलावा और कुछ आता ही नहीं। तो केसी खुद बॉडीगार्ड बनने को कहती है, पर सब उसे मना कर देते हैं क्योंकि वो इतनी इमोशनल है कि अगर उसने गलती से चीटी पर पैर भी रख दिया तो वो उसका फ्यूनरल करने पहुंच जाएगी। पर केसी किसी भी तरह जिम और क्लब को बचाना चाहती थी, तो वो अपने फ्रेंड्स लिनवेन और वीवे को बताती है कि वो मिस्टर जू की बॉडीगार्ड बनेगी। पर उन तीनों को ये बात डैड और जीजाओ से सीक्रेट रखनी होगी। फिर कुछ दिन लिनवेन और वीवे की हेल्प से वो हार्ड ट्रेनिंग कर मिस्टर जू की बॉडीगार्ड के लिए अप्लाई करने पहुंच जाती है। मिस्टर जू बोलता है कि जो भी उसे 3 मिनट के अंदर डेंजर से बचा लेगा वही उसका बॉडीगार्ड बनेगा। तो केसी भागकर जा मिस्टर जू के चाकू लगने से बचा लेती है और मिस्टर जू को पकड़ लेती है। कुछ सेकंड के लिए तो दोनों एक दूसरे को गौर से देखते हैं, पर अटैकर के अटैक करने पे केसी उससे फाइट करने लगी थी और 2.5 मिनट में ही उसे हरा देती है। वो कहता है मुझे किसी लड़की की ऐसे बॉडीगार्ड ज़रूरत नहीं। वो कहती है मैं तो तुम्हें ऑलरेडी 3 बार बचा चुकी हूँ, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी किस्मत में ही लिखा है कि मैं तुम्हारी सेवियर हूँ? लॉयर तो केसी को एज ए बॉडीगार्ड रखने के लिए बोल रहा था, तो वो कहता है तुम बॉडीगार्ड रख रहे हो या मैं रख रहा हूँ? और फिर केसी को कुछ रूल्स बताकर कल से काम पर आने को बोल देता है। फिर हमें पता चलता है कि मिस्टर जू पिछले 6 महीनों से अपने इमोशंस वापस लाने की थेरेपी ले रहा था, बट सक्सेसफुल ना हो पाने की वजह से वो थेरेपी छोड़ रहा था। मिस्टर जू उस वॉलंटियर लड़की का थैंक यू करना चाहता था जो उसकी थेरेपी में हेल्प कर रही थी, बट प्राइवेसी की वजह से वो ना तो एक दूसरे को देख सकते थे और यहाँ तक कि थेरेपी के टाइम पर उन दोनों की आवाज़ भी चेंज कर दी जाती थी। इनफैक्ट वो वॉलंटियर तो केसी ही है, क्योंकि केसी का इमोशन लेवल 100 है बट मिस्टर जू का 0। उनकी लास्ट बार थेरेपी होने वाली थी। केसी मिस्टर जू को खुशी और गुस्से वाली इमोशंस बता रही थी, पर तभी मशीन में कुछ गड़बड़ होने लगती है और उन दोनों के सिर में पेन होने लगा था। केसी को लगता है कि उसे बहुत डर लग रहा होगा, पर वो बताता है कि उसे दर्द के अलावा और कुछ फील ही नहीं होता। तो केसी कहती है सॉरी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाई, काश मैं अपने आधे इमोशंस तुम्हें दे सकती। मिस्टर जू घर जा रहा था
तभी उसके आगे से केसी निकलती है, पर वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। केसी का सिर एक पोल पे टकरा जाता है, पर उसके पेन ही नहीं होता, उल्टा मिस्टर जू के पेन होता है। वो हैरान था क्योंकि वो तो किसी चीज़ से टकराया भी नहीं था। रात में मिस्टर जू को अपनी मॉम के कार एक्सीडेंट के फ्लैशबैक्स आते हैं, जिसमें एक लड़की ने उसे अपना लकी ब्रेसलेट दिया था, पर वो उसका फेस नहीं देख पाया था। मॉर्निंग में मिस्टर जू वॉलेंटियर के बताए अनुसार हंसने की कोशिश कर रहा था, तो उसे देख लॉयर कहता है, तू पहले से ही इतना डेंजरस लगता है और अब तो तू और भयानक लग रहा है। केसी काफ़ी सूट बूट पहन के बिल्कुल मूवीज़ वाले बॉडीगार्ड की तरह बनी हुई थी, तो वो कहता है, तुम क्रिमिनल्स को इनविटेशन देना चाहती हो कि मैं रिच हूँ तो आके मुझे लूट लो। तो केसी अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए मिस्टर जू को कार से बाहर आने के लिए कहती है। वो कहता है, तुम बॉस हो या मैं बॉस हूँ, मुझ पे हुक्म चला रही हो। केसी कार के बाहर ही चेंज करने लगी थी, तो वो उसे रोक के खुद कार के बाहर आ जाता है ताकि वो कार में चेंज कर सके। लॉयर जैन कंपनी में केसी को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है, पर किसी को भी केसी के बॉडीगार्ड होने पे यकीन नहीं हो रहा था, तो वो उसे अपनी स्किल्स सिखाने को कहता है। वो हिचकिचा रही थी तो लॉयर उसके मैगजीन मार देता है, जिसका दर्द मिस्टर जू को होता है, तो केसी लॉयर को ही किक कर देती है। लॉयर के चीख की आवाज़ सुन मिस्टर जू बाहर आ जाता है और कहता है, तुम्हें मैंने अपना बॉडीगार्ड रखा है, अपने लॉयर को पिटवाने के लिए नहीं रखा। वो कहती है, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, लॉयर जैन ने मुझे मैगजीन से सिर पे हिट किया था और एक्शन पे रिएक्शन अपने आप ही हो गया। वो अलग बात है कि मुझे दर्द नहीं हो रहा। मिस्टर जू को याद आता है कि अभी अभी उसके सिर पे भी चोट लगी थी, तो खुद के मार के चेक करता है और फिर लॉयर को खुद के मारने को कहता है। वो मना करता है तो मिस्टर जू उसे केसी को मारने को कहता है। लॉयर फिर मना कर देता है तो वो केसी के मारने लगा था, पर लॉयर उसे पकड़ के अंदर ले जाता है क्योंकि उसे लगा था कि मिस्टर जू केसी से लॉयर को किक करने का बदला लेना चाहता है। पर मिस्टर जू को तो लॉयर के पिटने का घंटा फर्क नहीं पड़ा था, पर वो अभी उसी चोट के बारे में सोच रहा था और केसी से जाके कहता है, क्या तुमने मुझ पे कोई जादू किया है? चोट तुम्हें लगती है और दर्द मुझे होता है। केसी को लगता है कि वो रोमांस नॉवल के हीरो की तरह मजाक कर रहा है। वो जाने लगा था, पर वो उसे रोक के कहती है, बॉस आज मेरा पहला दिन है, कम से कम मुझे इनकरेज करने के लिए स्माइली कर दो। पर वो उसके करीब वो कहता है, तुमने ये मुझसे एक्सपेक्ट भी कैसे किया? और मुझसे दूर रहना, अगर मुझे थोड़ा सा भी टच किया तो मैं तुम्हारी सैलरी काट लूँगा। रात में केसी लिनवेन के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही थी, पर लिनवेन जब भी केसी को पंच करती, उसका पेन केसी को नहीं बल्कि मिस्टर जू को हो रहा था। बेचारा इधर उधर गिरता फिर रहा था। नेक्स्ट डे केसी उसे कॉल करती है, पर वो अभी तक नीचे नहीं आया था, तो केसी खुद ही मिस्टर जू को ढूंढने उसके घर जाती है और उसका इतना आलीशान घर देख के हैरान थी। मिस्टर जू को बेहोश देख वो लॉयर को कॉल करती है। वो कहता है, वो बहुत एक्सरसाइज करता है, वो मर नहीं सकता, मैं बिजी हूँ तो तुम उसे खुद से ही CPR दे दो। केसी पहले तो मिस्टर जू को उठाती है और फिर सोचती है, CPR किसी की जान बचाने का तरीका है, ये किस में काउंट थोड़ी ना होगा, वैसे भी ये कितना हैंडसम है। और फिर उसे अपने मुंह से CPR देने लगी थी। मिस्टर जू की आंखें खुलती है और उसे किस करते देख वो उसे जोर से धक्का मारता है, पर केसी के टेबल टूटने पे दर्द मिस्टर जू को ही होता है। वो हैरान था कि दर्द तो केसी को होना चाहिए था। केसी उसके मेडिसिन लगाने के लिए टच करके उसकी चोट ढूंढ रही थी, जबकि वो उसे टच करने को मना कर रहा था। वो कहती है, मैंने तो तुम्हारे अभी मेडिसिन भी नहीं लगाई, पहले ही चिल्ला रहे हो, देखो मेरी भी चोट लगी है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चिल्लाई। वो उसकी चोट दे कहता है, तुम्हारे कैसे चोट लगी, कल रात ऐसा क्या किया था? केसी उसे झूठ बोल देती है कि वो सपने की वजह से गिर गई थी, पर वो उसकी गर्दन पकड़ कहता है, मेरी आंखों में देख के सच सच बताओ, क्या तुमने कल रात फाइट की थी? वो मना करती है। मिस्टर हैरान था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है, पर तभी केसी जल्दी से उठकर बाथरूम में भागती है। इनफैक्ट उसे पीरियड स्टार्ट हो गए थे, पर पीरियड का पेन बेचारे मिस्टर जू को हो रहा था। मिस्टर जू की ये हालत देख केसी एम्बुलेंस को कॉल करती है और उसकी मसाज करने लगी थी, पर वो उसे हटाकर कहता है, पहले तुमने मुझे किस किया और अब मेरी बॉडी टच कर रही हो, मैं तुम्हारी सैलरी काट लूँगा। वो कहती है, तुम इतने पेन में हो पर अब भी पैसों की पड़ी है। डॉक्टर हैरान था कि मिस्टर जू तो बिल्कुल सही सलामत है, तो उसके स्टमक पेन हो क्यों रहा है। मिस्टर जू के पेन को ध्यान से नोटिस करने पे केसी को याद आता है कि ऐसा पेन तो उसे पीरियड्स में होता था, तो वो उसे एक स्पेशल पोस्चर में बिठाकर खुद उसके लिए ग्रोसरी से
पीरियड्स का काफ़ी सामान बाय करने जाती है और मिस्टर सू को ब्राउन शुगर वाटर के साथ मेडिसिन खिलाती है, जिससे उसके पेन को काफ़ी आराम मिलता है। तो वो कहती है, ये तो पीरियड का पेन था, कंग्रेचुलेशन मिस्टर सू, ये आपके फर्स्ट पीरियड हैं। वो कहता है, पीरियड? क्या अभी तुम्हें भी पीरियड्स हो रहे हैं? केसी कहती है, तुम ऐसे कैसे किसी की प्राइवेट बातें पूछ सकते हो? पर वो उसे झटके से अपनी तरफ खींच लेता है। आसपास के पेशेंट्स उन्हें देख रहे थे तो वो उसे दूर कर देता है और कहता है, यानी तुम्हें आज सुबह से ही स्टार्ट हुए हैं, पर तुम्हें पेन क्यों नहीं हो रहा? केसी तो खुद हैरान थी कि उसे पीरियड पेन क्यों नहीं हो रहा। तो मिस्टर सू फिर से केसी को बेड पे लिटा देता है, जिससे तो केसी की हार्ट बीट बढ़ रही थी। वो उसे पंच करने ही वाला था, पर पेशेंट्स को देख उसकी गाल पकड़ के खींच देता है, जिसका फिर से पेन केसी को नहीं उसे खुद को हो रहा था। केसी तो शर्माकर भाग जाती है, पर मिस्टर सू का बुरा हाल था। केसी को लग रहा था कि मिस्टर सू से लाइक करता है, पर वो सोचता है उसे दर्द क्यों नहीं हो रहा, बल्कि उसका दर्द मुझे हो रहा है। एक बच्ची का बैलून पेड़ पे फंस गया था, तो केसी खुद पेड़ पे चढ़ के उसका बैलून उतारने लगी थी, जिससे उसके थोड़ी सी चोट लग गई थी और उसका पेन मिस्टर सू को होता है। वो गिरने वाली थी, पर मिस्टर सू उसे पकड़ लेता है। तो वो कहती है, मिस्टर सू तुम इतने काइंड हार्टेड कब से बन गए? पर वो उसे उसकी हाथ की चोट दिखा कहता है, अच्छा हुआ थोड़ी सी खरोंच लगी, अगर तुम गिर जाती तो पता कितना ज़्यादा दर्द होता। वो शर्मा के कहती है, दर्द कैसे होगा, तुमने मुझे गिरते हुए पकड़ जो लिया था। तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? वो कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं हो रही। वो कहती है, नहीं तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, जब मुझे खुद की चोट लगने का डर नहीं तो तुम क्यों मेरी चिंता कर रहे हो? मिस्टर सू को याद आता है कि वॉलंटियर ने कहा था जब भी उसे गुस्सा आए तो उसे पंच करना चाहिए। तो वो पेड़ पे पंच कर कहता है, क्योंकि तुम्हारा दर्द मुझे हो रहा है, तो आगे से किसी और की हेल्प करने के लिए खुद को हर्ट मत करना, और बेस्ट होगा अगर तुम्हें पीरियड्स ही ना हो। वो कहती है, मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड हूँ, गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हूँ, तो तुम्हें इससे क्या लेना देना? वो कहता है, लेना देना है, जब तुम्हें चोट लगती है तो दर्द मुझे होता है। केसी तो एकदम इम्प्रेस हो जाती है और शर्मा के कहती है, बॉस क्या तुम मुझे लाइक करते हो? वो कहता है, निकलो यहाँ से। तो वो भाग जाती है। केसी मिस्टर जू के प्लान की हर खबर हेजी के सीईओ वू देंग को दे रही थी। जब मिस्टर जू वॉशरूम में था तभी एक बच्चा केसी के पैर पे ओवरबोर्ड चला देता है, जिसका पेन मिस्टर जू को होता है। केसी उस बच्चे को गिरने से बचा लेती है, पर मिस्टर जू की आवाज़ सुन वॉशरूम के अंदर भागती है। पर जिप बंद करते टाइम मिस्टर जू के पैंट की जिप टूट जाती है। केसी देखती है कि मिस्टर जू तो बिल्कुल ठीक है। लॉयर यैन उन्हें देख लेता है, पर केसी मिस्टर जू की पैंट की जिप खुली देख भागती है। तो लॉयर ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसने कुछ भी देखा ही ना हो। मिस्टर जू कहता है, वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। वो कहता है, ओके। केसी युंजू के जीतने के सेलिब्रेशन पे लेट आती है, तो युंजू गुस्सा हो उठ के चली जाती है। इनफैक्ट युंजू को अपोजिट क्लब में ज्वाइन करने का ऑफर आया था और वो जानती थी कि एमएमए क्लब में रह के तो उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। युंजू ने केसी को वो लकी ब्रेसलेट वापस कर दिया था जो केसी ने उसमें दिया था। नेक्स्ट डे केसी विश पे विश मांगने आती है। उसके पास कॉइन नहीं था, इसलिए वो उस लकी ब्रेसलेट को ही फाउंटेन पे फेंक कर विश मांगती है कि एमएमए क्लब बच जाए और युंजू बेस्ट फाइटर बने। उसके जाते ही वहाँ मिस्टर जू और लायर यैन आते हैं। मिस्टर जू के लिए लायर यैन विश मांगता है। जब मिस्टर जू देखता है कि फाउंटेन में एक ब्रेसलेट है तो वो उसे उठाकर ब्रेसलेट के ओनर को ढूंढने लगता है, पर उसे वो नहीं मिलती। इनफैक्ट ये ब्रेसलेट बिल्कुल सेम उसी लकी ब्रेसलेट जैसा है जो उसे मॉम के एक्सीडेंट के टाइम पे एक लड़की ने दिया था। केसी लेट थी तो मिस्टर सू से 3 मिनट में ऑफिस पहुंचने को कहता है, वरना वो उसे फायर कर देगा। वो भागकर आ रही थी और उसके ऊपर गिर जाती है, तो वो सॉरी बोलती है। मिस्टर सू उसे दूर हटने को कहता है, वो नहीं हटती तो वो जोर से कार पे पंच कर देता है। केसी कहती है, पहले मुझे माफ करो तभी हटूंगी। वो कहता है, अगर तुम अभी नहीं हटी तो मैं तुम्हें सच में फायर कर दूंगा। तो वो एकदम हट जाती है। वूडोंग मिस्टर जू को धमकी देने आता है कि वो मिस्टर जू को हीजी कंपनी का सीईओ नहीं बनने देगा। इनफैक्ट मिस्टर जू हीजी का सीईओ इसलिए बनना चाहता था क्योंकि हीजी पहले उसके डैड की कंपनी थी जो वूडोंग ने चालाकी से छीन ली थी। लंच टाइम पे मिस्टर जू लंच करने आता है। केसी वहाँ जीसाओ को देख मुँह छुपाने लगी थी क्योंकि जीसाओ भी उसी कंपनी में जॉब करता है, पर जीसाओ उसे देख लेता है और उसके वहाँ आने का रीज़न पूछता है। केसी कहती है,
मैं मिस्टर जू की असिस्टेंट हूँ। जीजाओ हैरान था, पर केसी उस पर पानी फेंक देती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे जीजाओ उसका एक्स बॉयफ्रेंड हो। ये देख मिस्टर जू हैरान, पर फिर केसी बाहर आके कहती है, सॉरी, पर प्लीज़ मिस्टर जू को मत बताना कि मैं एमएमए क्लब की कोच की बेटी हूँ और हम फ्रेंड्स हैं, वरना वो खड़ूस हम दोनों को फायर कर देगा। जीजाओ कहता है, पर तुम उसकी असिस्टेंट क्यों बनी हो? वो कहती है, ताकि उसका प्लान जानकर मैं क्लब को बचा सकूं, और याद रखना कंपनी में तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो तो मुझसे बात मत करना। फिर केसी को पता चलता है कि वूडोंग ने मिस्टर जू के जिम तुड़वाने का काम पोस्टपोन करवा दिया था, तो वो खुश होती है। लॉयर यान से मिस्टर जू को पता चलता है कि जीजाओ ही इंटरनेट पे उसके अगेंस्ट आर्टिकल लिखता है। जब जीजाओ युंजू से उसके ब्रेसलेट के बारे में पूछता है तो वो कहती है, घर पे रह गया, और केसी को मैसेज कर वो ब्रेसलेट वापस करने को कहती है। तो केसी ब्रेसलेट ढूंढने विशिंग फाउंटेन पे जाती है। दूसरी साइड मिस्टर जू वो ब्रेसलेट फिर से फाउंटेन में फेंक जाता है, तो केसी उस ब्रेसलेट को ढूंढकर बहुत खुश होती है। हमें पता चलता है कि युंजू सीक्रेटली जीजाओ को लाइक करती है, पर जबकि जीजाओ हमेशा केसी के बारे में ही सोचता रहता है, तो वो पूछती है, अगर मैं एमएमए क्लब को छोड़ दूं तो क्या तब भी हम फ्रेंड्स रहेंगे? डैड फाइटर्स की प्रैक्टिस करवा रहे थे, पर युंजू कहती है, इनमें से कोई भी मुझे फाइट में नहीं हरा सकता, तो यहाँ प्रैक्टिस करने का फ़ायदा ही क्या है? डैड कहते हैं, तो मैं तुम्हारे साथ फाइट करूँगा। लिनवेन और वीवे टेंशन में थे क्योंकि एज की वजह से डैड की बैक में काफ़ी पेन रहता था। इतने में केसी भी वहाँ आ जाती है। युंजू डैड को बहुत पंच कर रही थी। ये देख सब परेशान थे, बट लास्ट में डैड युंजू को हरा देते हैं। पर केसी ऑलरेडी जानती थी कि युंजू डैड से जानबूझ के हारी है, और उसे वो ब्रेसलेट देकर कहती है, थैंक यू सबके सामने डैड की इज्जत रखने के लिए। सीईओ वूडेंग सारे शेयर होल्डर्स को मिस्टर जू के खिलाफ भड़का रहा था, पर तभी मिस्टर जू की एंट्री होती है और वो अब हीची का सीईओ बन गया था, क्योंकि कंपनी के सबसे ज़्यादा शेयर उसने बाय कर लिए थे। पर वूडोंग गुस्से में था जब मिस्टर जू न्यूज़ में बता रहा था कि अब वो हीची का नया सीईओ है, तो केसी को थोड़ा अजीब फील होता है। इनफैक्ट ये मिस्टर जू के इमोशंस थे जो केसी को फील हो रहे थे। युंजू ने अपोजिट क्लब ज्वाइन कर लिया था, इसलिए डैड और केसी सैड थे, पर लिनवेन और वीवे को युंजू पर गुस्सा आ रहा था। मिस्टर जू एक आदमी को प्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ 3 मिनट का टाइम देता है, और अगर वो उसे नहीं मना पाया तो वो उसे जॉब से फायर कर देगा। पहले तो वो आदमी उसे अपने बीमार बेटे की फ़ोटो दिखाकर उसे फायर ना करने को कहता है, पर वो नहीं सुन रहा था, तो वो आदमी गुस्से से उसके पॉट मारने लगा था। तो केसी मिस्टर जू को और मिस्टर जू केसी को बचाता है, पर लॉयर यान उन दोनों को बचा लेता है। केसी मिस्टर जू को उस आदमी को फायर ना करने को कहती है, क्योंकि उसे उस बीमार बच्चे की फिक्र हो रही थी, पर वो उसे भी 3 मिनट का टाइम देता है, वरना वो उसे फायर कर देगा। लॉयर यान बहाने से केसी को वहाँ से ले जाता है। लॉयर यान उसे बताता है कि मिस्टर जू ने 3 मिनट की वजह से ही अपनी मॉम को कार एक्सीडेंट में खो दिया था, और इसी वजह से वो हर किसी को सिर्फ 3 मिनट का ही टाइम देता है। तो केसी मिस्टर जू के लिए रोना स्टार्ट कर देती है। मिस्टर जू उसके सही से दवा नहीं लगा रहा था, तो वो कहता है, तुझे मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, पर तूने केसी को बचा लिया था, तुझे उससे लव हो गया? वो उसकी फिंगर मोड़ देता है। तो लॉयर कहता है, तो तूने उसे बचाया क्यों? मिस्टर जू कहता है, जाकर पता कर कि केसी का पेन मुझे कैसे ट्रांसफ़र हो गया। लॉयर को ये सब मजाक लग रहा था, तो वो उसे पीरियड वाली बात भी बताता है। लॉयर उसे डॉक्टर के पास ले आया था और कहता है, मुझे तुझ पे भरोसा है, पर डॉक्टर को लग रहा था कि मिस्टर जू को हेलुसिनेशन हो रहा है। वो कहता है, नहीं ये हेलुसिनेशन नहीं है। लॉयर, तुझे मुझ पे भरोसा है ना? वो कहता है, हाँ बिल्कुल। डॉक्टर, क्या आप इसे कोई मेंटल मेडिसिन दे सकते हैं? मिस्टर जू से देखता है और कहता है, हाँ मुझे हेलुसिनेशन ही है। फिर वो उसे केसी को फायर करने को बोलता है, क्योंकि जब से वो उसकी बॉडीगार्ड बनी है तब से ये सब हो रहा है। लॉयर कहता है, पर अगर तू उसे फायर कर देगा और उसे चोट लगेगी तो पेन तो तुझे तब भी होगा, इसलिए तुझे उसे अपने पास रख के उस पर नज़र रखनी चाहिए। फिर मिस्टर जू एमएमए क्लब के जिम को इवेल्युएट करने पहुंच जाता है, ताकि जिम को तोड़वाकर मॉल बनवाया जा सके, क्योंकि युंजू के जाने के बाद तो एमएमए क्लब कभी चैंपियन बन ही नहीं पाएगा। लिनवेन को मिस्टर जू पर गुस्सा आ जाता है, पर लॉयर यान बीच में आ जाता है, तो वो उसे ही पंच कर देती है। डैड मिस्टर जू को समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं सुनता, और तभी ही वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो केसी भागकर हॉस्पिटल पहुंचती है,
पर तब तक डैड को होश आ गया था। इधर डॉक्टर बताता है कि लॉयर तो बिल्कुल ठीक है, पर वो कहता है ये प्रोफेशनल फाइटर है, इसने जब से मुझे पंच किया है तभी से ही मेरा दिल दुख रहा है। लिन वैन जाने लगी थी क्योंकि वो समझ गई थी कि लॉयर नौटंकी कर रहा है, पर वो उसे रोक के उसे अपने वीचैट पे ऐड करने को कहता है। बट लिन वैन उसे डांट कर चली जाती है। ये देख लॉयर कहता है वाओ कितने धांसू है, आई लाइक इट। लिन वैन केसी को बॉडीगार्ड की जॉब से रिजाइन करने को बोल रही थी, पर केसी के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। कंपनी के बाहर न्यूज़ रिपोर्टर्स खड़े थे, इसलिए मिस्टर जू की जगह लॉयर उसकी कार में चला जाता है और केसी मिस्टर जू को दूसरी कैब से ले जा रही थी। बट कुछ लोग मिस्टर जू को ही मारने लगे थे, तो वो उसे वहाँ से बचाकर भाग रही थी। जीजुआन केसी को पकड़कर लिफ्ट में खींच लेता है और मिस्टर जू भी लिफ्ट में आ जाता है। जीजुआन को केसी का हाथ पकड़ा देख वो उसे उसका हाथ छोड़ने को कहता है। जीजुआन को केसी की फिक्र हो रही थी, तो वो कहता है केसी मेरी बॉडीगार्ड है तो वो मेरी हुई। पर केसी को लगता है कि मिस्टर जू उसके लिए जेलस हो रहा है और उसके कहने पे जीजुआन चला जाता है। जब मिस्टर जू उसके टच करने लगा था तो वो खुश होती है, पर वो तो उसके बालों में से कचरा निकाल रहा था। एक तरफ मिस्टर जू बैठा अपना डिनर कर रहा था और इधर केसी लिन वैन के साथ फाइट करने लगी थी, जिसका असर मिस्टर जू पर हो रहा था। उसकी अजीब हरकतें देख लोग उठकर जाने लगे थे। वो देखता है कि केसी की लोकेशन बॉक्सिंग जिम में है, पर इतना पिटने के बाद भी केसी को बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था। तो लिन वैन और वीवे एक एक कर उसे पंच करती हैं और इधर बेचारा मिस्टर जू फालतू में पिट रहा था। इस पर लिन वैन और वीवे पूरा जोर लगाकर एक साथ उसे पंच करने वाली थी, पर तभी ही मिस्टर जू आकर उन्हें रोक देता है और कहता है ये मेरी है, इसे कोई भी नहीं मार सकता। वो सब हैरान थे। वीवी उससे रीज़न पूछती है तो वो कहता है क्योंकि चोट इसे लगती है तो दर्द मुझे होता है। और केसी के मना करने के बाद भी ज़बरदस्ती उसे ले जाने लगा था। इतने में लॉयर आकर कहता है केसी तुमने तो कब का क्लब छोड़ दिया। केसी कहती है मैं तो बस यहाँ लिन वैन से फाइट करने आई थी। तो लॉयर लिन वैन को ही देखने लगता है, पर मिस्टर जू केसी को अपने घर ले आता है। इधर मिस्टर जू उसके करीब होता है। वो कहती है पास मत आना वरना मैं तुम्हें पंच कर दूंगी। वो कहता है कहीं मत जाना, तुम्हें आज यहीं सोना है। वो हैरान थी। केसी पहले तो हैरान थी, पर फिर शर्मा के कहती है बॉस तुम्हें नहीं लगता ये बहुत जल्दी हो रहा है, तुम्हें मुझे थोड़ा टाइम देना चाहिए। वो उसका फेस अपनी तरफ कर कहता है तुम्हें नीचे सोना है। बेचारी केसी का वहम दूर हो गया था। वीवी कहती है क्या तुम्हारे बॉस को केसी से लव हो गया। लॉयर कहता है उसका तो पता नहीं, पर मुझे ज़रूर हो गया। लिन वैन जब से तुमने मुझे पंच किया है मैं अपनी भूख प्यास सब कुछ खो चुका हूँ, तो क्यों ना आज तुम मुझे डिनर करा दो। लिन वैन जाने लगी थी तो वो उसके पीछे पीछे। वीवी कहती है यहाँ तो सब रोमांटिक हो रहा है, पर मैं सिंगल क्यों हूँ, मुझे भी डेटिंग करनी है। इधर ये दोनों डिनर कर रहे थे तो लॉयर लिन वैन को उसे वीचैट पे ऐड करने को कहता है। वो मना कर रही थी, पर वीवी आकर उसे लिन वैन के वीचैट पे ऐड कर देती है, क्योंकि लॉयर ने उसे प्रिटी गर्ल जो कहा था। लिन वैन कहती है मैं तुमसे इतनी आसानी से नहीं पटने वाली। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानने वाला। रात में केसी डैड को ओवरटाइम वर्क बोलकर फ़ोन काट देती है। मिस्टर जू को सोता देख वो भागने लगी थी, पर वो तो जाग रहा था और फिर रस्सी का एक तरफा उसके हाथ से और दूसरा तरफा अपने हाथ से बांध लेता है। फिर दोनों में पूरी रात पहले रस्सी को लेकर और फिर ब्लैंकेट को लेकर खींचातानी चलती है। मॉर्निंग में दोनों की आंखें खुलती हैं। वो दोनों एक साथ सो रहे थे तो मिस्टर जू उस पर गुस्सा करता है कि वो उसके बेड पर क्यों सोई और उन दोनों में झगड़ा हो गया था। वो उसे उतरने को कहता है, पर वो गिरने वाली थी और उसके हाथ से ग्लास भी टूट जाता है जो केसी के सिर में लगने ही वाला था, पर मिस्टर जू अपना हाथ आगे कर केसी को चोट लगने से बचा लेता है। केसी उसकी चोट देख रोने लगती है और कहती है तुम मुझे लाइक करते हो पर मानने के लिए तैयार नहीं हो। फिर केसी उसके दवा लगाती हुई कहती है तुम तो मुझसे भी ज़्यादा लकी हो, जब से मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड बनी हूँ तुम खुद को ही हर्ट कर रहे हो, जैसे मैं तुम्हारे लिए कोई श्राप हूँ। वो कहता है अच्छा हुआ तुम्हें पता तो चला। वो कहती है चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम मुझे लाइक करते हो। वो कहता है अगर तुम दुनिया की सबसे आखिरी लड़की भी हुई ना तब भी मैं तुम्हें लाइक नहीं करूँगा, समझी। वो कहती है हाँ मुझे पता है, सारे खड़ूस बॉस लव को मानने के लिए तैयार नहीं होते। पर जब वो जाने लगी थी तो वो उसके करीब हो कहता है
मैं तुम्हें सच बताने जा रहा हूँ। सच ये है कि तुम्हारा पेन मुझे ट्रांसफर हो गया है। जब तुम्हें चोट लगती है तो उसका दर्द मुझे होता है। ये इस वजह से नहीं होता कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, समझी? मैं तुम्हें सिर्फ खुद को बचाने के लिए बचा रहा हूँ, तो आलतू फालतू सोचना बंद करो। वो कहती है, कहीं तुम्हारे सिर में भी चोट तो नहीं लगी? पर वो उसका हाथ पकड़ के कहता है, मैं सच बता रहा हूँ। वो कहती है, मेरे करीब मत आओ, मुझे शर्म आ रही है, और शीशे से टकरा कर भाग जाती है। बेचारे मिस्टर जू के फिर पेन हो रहा था। मॉर्निंग में जब लॉयर देखता है कि केसी मिस्टर जू के घर पे ही है, तो कहता है, तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं, तुम रात भर सोई नहीं हो और गाल भी लाल हैं। क्या तुम कल रात घर नहीं गई थी? वो मना करते हुए भागती है। इतने में मिस्टर जू आकर कहता है, तुम मेरी परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकती। वो कहती है, तुमने कल पूरी रात मुझे इतना टॉर्चर किया, तुम चाहते क्या हो? लॉयर कहता है, पूरी रात टॉर्चर तुम दोनों ने? मिस्टर जू लॉयर को केसी की फैमिली से बात कर उसे अपने घर में ही रहने को कहता है। वो हैरान थी। लॉयर पहले तो मना करता है, पर फिर ये बताने के लिए लिनवेन को फोन करता है। पर ये सुन लिनवेन हैरान थी। मिस्टर जू केसी को 24 घंटे के लिए बॉडीगार्ड बनने को बोल रहा था, तो वो मना कर रही थी। पहले तो वो उसकी सैलरी डबल ट्रबल करने को कहता है, पर वो कहती है, मैं यहाँ तुम्हारी बॉडीगार्ड बनने आई हूँ, अपनी बॉडी सेल करने नहीं आई। तो वो कहता है, तुम्हें या तो यहाँ रहना होगा या जॉब छोड़नी होगी। तो केसी उसे जॉब छोड़ने को बोलकर चली जाती है। केसी की पूरी बात सुन वीवे कहती है, केसी यही ट्रू लव है, तुझे हाँ कर देनी चाहिए। केसी कहती है, ऐसे कैसे कर दूं? वो साथ में रहने को बोल रहा है। लिनवेन कहती है, वो तुझे लाइक करता है, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। अगर तू एक बार उसे अपने लव से कोल्ड हार्टेड से वार्म हार्टेड बना देगी तो वो तेरे लिए एमएमए क्लब को बंद नहीं करेगा। केसी कहती है, पर अब तो मैं उसके मुंह पे मना करके आई हूँ, अब क्या होगा? वो मुझे नहीं छोड़ने वाला। लॉयर को लगता है कि मिस्टर जू ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो केसी को लाइक करता है, और कहता है, तुझे पता है केसी की कमजोरी क्या है? काइंडनेस। तू उसके सामने कमजोर बन के उसका दिल जीत सकता है। सीधे सीधे बोले तो वो तेरे लिए पार्टी ए है, पर तू उसे पार्टी बी की तरह ट्रीट करता है। मिस्टर जू कहता है, ठीक है, अब से केसी तेरे लिए पार्टी ए है। अगर वो काम पे आना बंद करेगी तो तुझे भी जॉब पे आने की जरूरत नहीं। वो कहता है, क्यों? मिस्टर जू कहता है, केसी के लिए बॉडीगार्ड ढूंढ जो 24 घंटे उसकी सेफ्टी रखे। लॉयर कहता है, पहले तेरे लिए बॉडीगार्ड ढूंढूं, फिर तेरे बॉडीगार्ड के लिए बॉडीगार्ड ढूंढूं। केसी देखती है कि लिनवेन और वीवे एमएमए क्लब को बचाने के लिए कितनी मेहनत कर रही हैं, तो वो रोने लगती है। लॉयर इंटरनेट पे न्यूज़ देख हैरान था, पर मिस्टर जू को तो केसी की सेफ्टी की पड़ी थी। तो लॉयर उसे वो आर्टिकल दिखाता है जिसमें मिस्टर जू के अगेंस्ट लिखा था। इसलिए मिस्टर जू 3 महीनों के लिए जिम को तुड़वाने का काम पोस्टपोन करवा देता है, पर उसे अब भी केसी की चिंता थी कि कहीं उसे चोट न लग जाए। लॉयर कहता है, वो हेवन से आई फियरी है, उसे कुछ नहीं हो सकता, तो मेरा पीछा छोड़। पर इधर केसी अपने फ्रेंड्स के साथ टैग लगा रही थी क्योंकि वो सैड थी। लिनवेन और वीवी उसे कहती हैं कि वो जो भी फैसला लेगी वो दोनों उसका साथ देंगी। तभी केसी को मिस्टर जू का फोन आता है। पहले तो वो काट देती है, पर फिर कहती है, नहीं ये लास्ट चांस है, और फोन उठा लेती है और मिस्टर जू के कहने पे जल्दी से भागती है क्योंकि इधर मिस्टर जू का बिना पिए ही सिर चकरा रहा था और वो बार बार लॉयर से केसी को बुलाने को बोल रहा था, जिससे लॉयर भी परेशान हो गया था। केसी के आते ही लॉयर वहाँ से चला जाता है, पर वो काफ़ी डरी हुई थी। तो वो उसे कहता है, तुम पूरा दिन ड्रिंक कर रही थी? वो कहती है, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? वो उसे मेडिसिन खाने को कहता है, जिसे वो मना करने के बाद खा ही लेती है। मिस्टर जू ठीक होते कहता है, आगे से तुम ड्रिंक नहीं करोगी। वो हाँ करती है। तो वो पूछता है, तुम्हारा एटीट्यूड इतना अच्छा कब से हो गया? वो कहती है, 24 घंटों के लिए बॉडीगार्ड बनना इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है, वैसे भी तुम इतने अच्छे बॉस हो। वो उसकी कंडीशन पूछता है, तो वो कहती है, प्लीज़ एमएमए क्लब को बंद मत करो और मुझे भी अपना अलग रूम चाहिए। वो मना करता है, तो वो जाने लगी थी, पर लॉयर की बात याद आते ही मिस्टर जू पेन होने का नाटक करता है, तो केसी भागकर वापस आ जाती है। मिस्टर जू कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारी कंडीशंस मंजूर हैं, ये रहा न्यू बॉडीगार्ड कॉन्ट्रैक्ट, मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूँ। वो जल्दी जल्दी रीड करती है और कहती है, इसमें एमएमए क्लब वाली कंडीशन तो है ही नहीं। मिस्टर जू के इशारे पे लॉयर कहता है, मैं तुम्हारे साइन करने के बाद वो कंडीशन ऐड कर दूंगा। केसी देखती है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मिस्टर जू पार्टी ए है और वो पार्टी बी, और कहती है, काम के अलावा तुम्हें मुझे थोड़ा प्राइवेट टाइम भी देना होगा। 3 मिनट होने वाले थे
तो केसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है। फिर केसी और उसकी फ्रेंड्स मिलकर डैड को झूठ बोल देते हैं कि केसी को ओवरटाइम करना पड़ता है और ऑफिस में रहने के लिए फ्रीडम और फ्री खाना भी मिलता है, तो केसी वहीं पे रहेगी। ये सुन डैड भी हाँ कर देते हैं। मिस्टर जू के घर जाने के लिए वीवे केसी को सेक्सी कपड़े देती है और लिनवेन हथियार देती है कि अगर मिस्टर जू उसके साथ ऐसा वैसा कुछ करे तो वो इन सबको यूज़ कर ले। केसी मिस्टर जू के घर पे आके बहुत खुश हो रही थी, पर वो उसे घर में रहने के रूल्स बता रहा था और कहता है कंपनी में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे साथ रह रही हो। और फिर उसे उसका रूम दिखाता है, जिसे देख तो केसी बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहता है ज़्यादा खुश मत हो, घर का रेंट मैं तुम्हारी सैलरी में से काट लूँगा। यहाँ के बाथरूम में हॉट स्ट्रीम है जो मेरी है, तो तुम बाथरूम सिर्फ मेरे बाद ही यूज़ कर सकती हो। वो कहती है पर मैं अगर कंट्रोल ना कर पाई तो। वो कहता है तुम्हारे यहाँ रहने का सिर्फ एक ही पर्पस है, खुद को चोट ना मार के मुझे प्रोटेक्ट करना। पर केसी फिर भी खुश थी। मॉर्निंग में वो बर्तन धो रही थी तो वो कहता है तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा, अगर तुमने खुद को चोट मार ली तो। पर वो उसे ब्रेकफास्ट खाने को कहती है जो उसने अपने हाथों से बनाया था। वो कहता है मेरे लिए ब्रेकफास्ट लॉयर लाता है और मुझे तुम्हारा अनहेल्दी खाना नहीं खाना। पर वो मज़े से खाने लगती है और फिर फ़ोन पे बात करने बाहर चली जाती है। मिस्टर जू पहले तो खाना सूंघता है और फिर थोड़ा सा टेस्ट करता है। खाना बहुत टेस्टी था तो वो चोरी चोरी जल्दी से खाने लगता है। केसी उसे खाते देख लेती है पर उसे बिना डिस्टर्ब किए अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे केसी बॉक्सिंग प्रैक्टिस करती हुई गाना गा रही थी। ऊपर से वो उसे चुप करने को कहता है पर वो नहीं सुनती, तो वो नीचे आकर उसे गाने से रोकता है। क्योंकि उसे वीकेंड पे नैप लेना था तो वो उसे सुलाने वाला सॉन्ग सुनाने लगी थी। पर वो जाकर टेप ले आता है उसके मुंह पे लगाने के लिए। केसी भागती है और वो टेप लेके उसके पीछे भागता है, पर तभी वो टेप लेकर उसके ऊपर ही गिर जाता है और उन दोनों का सेकंड किस हो गया था। पर दोनों हैरान थे। वो जैसे ही ऊपर उठता है तो केसी उसे पंच कर देती है और मिस्टर जू बेहोश। केसी मिस्टर जू की चोट पे एग लगा रही थी तो वो कहता है तुम दुनिया की पहली ऐसी बॉडीगार्ड हो जिससे अपने बॉस को ही पंच किया है। वो कहती है क्योंकि तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे थे। वो कहता है पहले तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, याद करो। तो फर्स्ट किस की याद आते ही केसी उसे सॉरी बोलती है। पर मिस्टर जू के पेट में चूहे कूदने की आवाज़ सुन केसी को हंसी आ जाती है और वो उसके लिए खाना बनाने भाग जाती है। तो वो खुद से ही अपनी चोट पे आग लगाता है। लिनवेन टूरिस्ट बस के ड्राइवर थी, इसलिए लॉयर भी उस बस में चुपके से बैठ जाता है। एक लड़का लिनवेन पे लाइन मार रहा था जिससे लिनवेन गुस्से में थी, पर तभी लॉयर आकर उसे वहाँ से भगा देता है और खुद लिनवेन के पास वाली सीट पे बैठ जाता है। और इस बार तो लिनवेन भी स्माइल कर रही थी। डिनर में केसी ने फ्राइड राइस बनाए थे, जिससे खाते ही मिस्टर जू मुंह से बाहर निकाल कर वहाँ से उठ के चला जाता है। पर केसी अचानक से रोने लगती है। इनफैक्ट बचपन में मिस्टर जू की मॉम भी उसे फ्राइड राइस बना के देती थी और उसे अपनी मॉम की याद आ रही थी। केसी फ्राइड राइस खाते खाते रो रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रो क्यों रही है। मिस्टर जू नहा रहा था, तभी केसी गेट खोल देती है क्योंकि उसे जोर की लगी थी और वो उसे बाहर कर खुद अंदर घुस जाती है। फिर मिस्टर जू को देख कहती है बॉस तुम अब भी वाली बात पे गुस्सा हो क्या। वो कुछ भी नहीं बोलता। पहले तो केसी उसे अपने एक्स्ट्रा इमोशंस वाली बात बताने लगी थी, पर फिर कहती है नहीं नहीं, अगर मैं तुम्हें बताऊंगी भी तो तुम मुझे पागल समझोगे। वो कहता है क्या तुम पागल नहीं हो। वो कहती है जब तुम मुझे ऑलरेडी पागल समझ रहे हो तो ठीक है। पता है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी और के इमोशंस फील कर रही हूँ। कभी कभी बहुत रोना आता है, कभी मैं बहुत सैड होती हूँ। कहीं मुझ पे किसी भूत का साया तो नहीं। वो उसे दूर कर कहता है पागल। कंपनी में सब लोग मिस्टर जू को बर्थडे विश कर रहे थे क्योंकि आज उसका बर्थडे है, पर वो चुपचाप खड़ा था। लॉयर उसे अंदर ले जाता है क्योंकि मिस्टर जू कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। पर केसी एम्प्लॉय से वो केक लेकर उसके ऑफिस में ले आती है, तो लॉयर उससे वो केक वापस ले जाता है। केसी को मिस्टर जू के इमोशंस फील हो रहे थे, तो वो कहती है तुम सैड क्यों हो। पर मिस्टर जू केसी पे ही चिल्लाने लगा था। वो सॉरी बोलती है, तो वो केसी और लॉयर को उसका पीछा ना करने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। केसी सैड थी। फिर वो लॉयर के पीछे पड़ जाती है ये पूछने के लिए कि मिस्टर जू ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। लॉयर उसे बता देता है कि मिस्टर जू के बर्थडे पे ही उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, इसलिए वो अपना बर्थडे कभी भी सेलिब्रेट नहीं करता। तो वो उससे मिस्टर जू कहाँ है ये पूछने लगी थी।
लॉयर मना करता है तो वो कहती है मैं भी तुम्हें लिनवेन का सीक्रेट बता दूंगी। तो लॉयर एकदम उसे सब बता देता है। इधर डैड जीजुआन से केसी के ऑफिस डॉम के बारे में बात करने लगे थे तो वो हैरान था क्योंकि ऑफिस में तो कोई डॉम है ही नहीं। पर तभी वीवे बहाने से जीजुआन को वहाँ से ले जाती है और उसे केसी के बारे में सब कुछ बताकर ये बात सीक्रेट रखने को कहती है। पर जीजुआन डैड को बताने जाने वाला था तो वो कहती है तुम्हें पता है गर्ल्स को वो लड़के पसंद हैं जो उन्हें समझें। इनफैक्ट वो जानती थी कि जीजुआन केसी को सीक्रेटली लाइक करता है, पर वो अभी केसी से बात करने को बोल रहा था। मिस्टर जू अपनी मॉम से मिलने आया था, तभी वहाँ केसी भी आ जाती है और कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तुम्हें याद है मॉम तुम्हें कैसे हक करती थी? मैं तुम्हें सब बताऊंगी। और अपनी मॉम की डेथ के बारे में उसे बताने लगी थी। ये सब सुन मिस्टर जू समझ आता है कि केसी ही वो वॉलंटियर है जिसने उसकी हेल्प की थी। और केसी को भी पता चल गया था कि मिस्टर जू वही इमोशनलेस पेशेंट है। पर मिस्टर जू कहता है तुम्हें मेरी बीमारी के बारे में सीक्रेट रखना होगा, वरना मैं तुम्हारी बीमारी के बारे में सबको बता दूंगा कि तुम एक्स्ट्रा इमोशनल हो। केसी उसे बताती है माना कि मुझे दूसरों के दुख देख इमोशंस आते हैं, बट कुछ दिनों से कुछ अजीब हो रहा है। मुझे अपने अंदर से ही इमोशंस फील हो रहे हैं। पता नहीं उस टाइम फ्राइड राइस खाते हुए भी रोना आ रहा था। ऐसा लगता है मानो मुझे तुम्हारे इमोशंस फील हो रहे थे। वो कहता है पागल हो क्या, मैं खुद अपने इमोशंस फील नहीं कर पाता तो तुम कैसे कर सकती हो? वो कहती है हाँ मान लो मुझे तुम्हारी तरह ही हेलुसिनेशन हो रहा है जैसे तुम्हें मेरा दर्द फील हो रहा था। ये सुनते ही मिस्टर जू सब समझ आता है और वो उसे बताने वाला था, पर उसके पेट में दर्द होने लगता है क्योंकि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो वो उसके लिए मेडिसिन लेने जाती है, पर वो मेडिसिन लेने काफी दूर आ गई थी तो मिस्टर जू खुद से ही उसके पास जाने लगा था। पर एक आदमी मिस्टर जू पर अटैक करने लगता है तो वो भागता है। केसी भी उसके इमोशंस फील कर भागती है। वो आदमी मिस्टर जू को मारने वाला था तो केसी उसके आगे आ जाती है, बट दर्द तो फिर भी मिस्टर जू को ही होता है। वो आदमी वहां से भाग गया था तो केसी मिस्टर जू को खड़ा करती है, पर केसी को बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था। तो वो कहता है मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारा दर्द मुझे हो रहा है। केसी हैरान थी। चेकअप करने पे डॉक्टर बताते हैं कि सिर में कुछ खास चोट नहीं लगी। केसी को अभी यकीन नहीं आ रहा था तो वो खुद के थपड़ा मारती है, जो बेचारे मिस्टर जू को लगता है। तो वो उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि अब तो उसे विश्वास हो गया था कि उसका पेन मिस्टर जू को ट्रांसफ़र हो गया है और वो भी मिस्टर जू के इमोशंस फील कर सकती है। पर मिस्टर जू को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उनके साथ हुआ क्यों। तो वो कहती है ये ज़रूर डेस्टिनी लव है। वो जाने लगा था तो वो उसे पीछे से हक कर लेती है। मिस्टर जू उसे हटाने लगा था तो वो कहती है मैं तुम्हें हक करने के पैसे दे दूंगी। अब मुझे चला तुम इतने कोल्ड हार्टेड क्यों हो, क्योंकि तुम इमोशंस फील नहीं कर पाते। हक करने के बाद मिस्टर जू उसे सच में पे करने को कहता है तो केसी पे करती है। तो वो कहता है पर किसी को भी इस बारे में मत बताना, एक तो तुम पे कोई विश्वास नहीं करेगा और दूसरा मेरी बीमारी का फायदा मेरे दुश्मन उठा सकते हैं। तो वो हाँ कर देती है। नेक्स्ट डे केसी मिस्टर जू को बताती है कि उसने पूरी रात बैठ के एक तरीका सोचा है जिससे मिस्टर जू को अपने इमोशंस और केसी को अपना पेन वापस मिल जाएगा। और वो तरीका था कि वो भागकर जा मिस्टर जू से टकराएगी। बट जब वो भागकर जा मिस्टर जू से टकराती है तो वो उसका माथा ठोक डालती है और फिर चेक करने के लिए अपने थपड़े मारती है, जिसका पेन अभी भी मिस्टर जू को ही हो रहा था। तो कहती है इंटरनेट का ये तरीका तो काम ही नहीं करा, कोई नहीं अभी तो और तरीके हैं, इलेक्ट्रिसिटी से झटका देना। और उसे ज़बरदस्ती करंट लगाने लगी थी। उन दोनों को इस पोजीशन में देख लॉयर हैरान। मिस्टर जू कहता है लॉयर तेरे पास 10 सेकंड है इस लड़की को मुझ पे से हटाने के लिए। तो केसी खुद ही उसके ऊपर से उठ जाती है। वो कहता है लॉयर तूने जो भी देखा उठ जा, वरना मैं तुझे इस प्लेनेट पे से गायब कर दूंगा। वो कहता है सॉरी बॉस मैंने कुछ नहीं देखा और चला जाता है। जब डैड देखते हैं कि अपोजिट क्लब का कोच युंजू को एथलीट बनाने की बजाय पैसे कमाने के लिए अपनी बिजनेस ब्रांड बनाना चाहता है तो डैड को उस पर गुस्सा आ जाता है, पर युंजू ने चुप करा देती है और डैड का लाया सूप भी लेने से मना कर देती है। वीवे केसी को बता देती है कि जीसाओ को भी उनका सीक्रेट पता चल गया, इसलिए जीसाओ के कहने पे केसी उससे बात करने आती है। जीसाओ को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि मिस्टर जू को बॉडीगार्ड की इतनी भी क्या जरूरत पड़ गई कि केसी को 24 घंटों के लिए मिस्टर जू के घर पे ही रहना पड़ रहा है। केसी उससे सच छुपाने के लिए सॉरी बोलती है, पर उन दोनों को बात करते मिस्टर जू देख लेता है। जीसाओ केसी को हक कर रहा था तो मिस्टर जू आकर उसे कहता है अबे छोड़ उसे। तो वो छोड़ देता है।
केसी हैरान। मिस्टर जू केसी को अपने साथ चलने को कहता है, पर जीसाओ कहता है केसी तुम्हारी स्लेव नहीं है। मिस्टर जू कहता है केसी ने मेरे लिए 24 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। केसी मिस्टर जू को कहती है मुझे फील हुआ कि तुम गुस्से में थे। क्या तुम इसलिए गुस्से में थे क्योंकि किसी और ने मुझे हक किया? तुम ऐसे मेरी केयर मत किया करो वरना लोग हमें गलत समझेंगे। वो कहता है तुम्हारा तो इसमें फ़ायदा है, तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बचने के लिए मुझे एज ए शील्ड यूज़ कर सकती हो। वो कहती है ये अच्छी बात नहीं है। वो कहता है अगर ये सही नहीं है तो अपना ध्यान सही से रखो, मेरे इमोशंस को अपने फालतू के रिलेशनशिप में वेस्ट मत करो। रात में केसी सोते हुए मिस्टर जू के पैर को एक वायर से कनेक्ट कर बाहर एंटीना लगा देती है ताकि जब बिजली गिरे तो उसका असर मिस्टर जू पर हो, जिससे उनकी इमोशन और पेन ट्रांसफर हो जाए। मिस्टर जू को उसकी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था, पर तभी बिजली कड़कने लगती है तो वो डर के मारे मिस्टर जू की गोद में चढ़ जाती है। वो उससे दूर हो रहा था पर वो उसके करीब हो रही थी। वो कहता है अगर हम एक्सचेंज ना भी कर पाए तो कम से कम तुम मुझे मेरे इमोशंस बता तो दोगी। लिनवेन केसी से मिलने कंपनी आई थी, पर उसे वहाँ लॉयर मिल जाता है तो वो उसे केसी से मिलवाने को कहती है क्योंकि उसे केसी की चिंता हो रही थी। जब मिस्टर जू देखता है कि केसी स्टेपलर लगा रही है तो उसे छीन के खुद स्टेपलर लगाने लगता है और कहता है मैंने तुम्हें ऐसे डेंजरस काम करने से मना किया है ना। ये सब देख लिनवेन भी समझ जाती है कि मिस्टर जू सच में केसी का बहुत ख्याल रखता है। मिस्टर जू केसी को ऑफिस में लाकर कहता है इस टाइम तुम्हारी बॉडी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, वो मेरी भी है। वो कहती है मैंने अभी सिर्फ तुम्हें अपना पेन दिया है, अपनी बॉडी को तुम्हें नहीं दिया। पर तभी लॉयर आकर कहता है केसी मेरी गर्लफ्रेंड लिनवेन तुमसे मिलने आई है। केसी जाने लगी थी तो मिस्टर जू उसे रोककर कहता है तुम्हें लिनवेन जैसी हिंसक लड़की से दूर रहना चाहिए। लॉयर कहता है तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, लिनवेन मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम्हारी भाभी। और उसके कान में कहता है अगर तूने केसी को लिनवेन से मिलने नहीं दिया तो मैं उसे बता दूंगा कि तूने कॉन्ट्रैक्ट में MMA क्लब वाली कंडीशन ऐड नहीं की। तो मिस्टर जू केसी को लिनवेन से मिलने जाने देता है, पर उसे लॉयर पे गुस्सा आ रहा था इसलिए वो सॉरी बोलता है। लिनवेन को लगता है कि शायद मिस्टर जू केसी को सच में लव करता है। केसी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, बस उसके थोड़े नट ढीले हैं। लिनवेन कहती है तुम्हें ऐसे सन की बॉस के साथ काम करना पड़ रहा है। तभी लॉयर आकर बताता है कि केसी को मिस्टर जू ने बुलाया है और उसके जाते ही लिनवेन को कहता है मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो तुम्हें मुझे एक चांस देना चाहिए। वो मना करती है तो वो कहता है तुम्हें केसी की इतनी केयर है, कहीं तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट तो नहीं। वो गुस्से से उसकी टाई पकड़ खींच लेती है, पर दोनों करीब होने से नर्वस थे। लॉयर उसे आज रात मिलने बुलाता है तो वो कहती है हाँ ठीक है, मुझे नाइट में फाइट करना ज़्यादा पसंद है। तो वो डर के मारे उसे कल लंच पे आने को बोल देता है। मिस्टर जू केसी को कोई भी काम नहीं करने दे रहा था, पर केसी उसे बिना बताए ही वुडेंग से मिलने चली जाती है। उसे गायब देख मिस्टर जू जाने लगा था, पर तभी लॉयर आकर उससे काम रिलेटेड बातें करने लगता है। रात में खाना बनाते टाइम केसी के हाथ में गरम गरम खाना गिर गया था, जिसका पेन मिस्टर जू को होता है, तो वो आकर उसे उसकी चोट दिखाता है। केसी शर्मा जाती है और उसे सूप टेस्ट करवाती है और खुद भी उसी से टेस्ट करने लगी थी, पर मिस्टर जू कहता है तुमने मेरे जूठे से टेस्ट कर लिया, तुम्हें हाइजीन की बिल्कुल परवाह नहीं, इसे अभी धो। नेक्स्ट डे केसी को पता चलता है कि मिस्टर जू ने कंपनी में नया रूल बना दिया है कि पीरियड्स के टाइम पे फीमेल एम्प्लॉयज़ 3 दिन की छुट्टी ले सकती हैं। तो केसी बहुत खुश होती है, पर उससे गलती से मिस्टर जू के ऊपर पानी गिर जाता है, तो वो सॉरी बोलती हुई पानी साफ करने लगी थी। पर जब वो उसे टच करती है तो मिस्टर जू को लगता है कि वो जानबूझकर उसे टच कर रही है। वो गुस्सा हो जाने लगी थी, पर मिस्टर जू की गोद में ही गिर जाती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे, पर लॉयर के आते ही केसी एकदम झटके से उठ जाती है और सबके सब ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जीजाओ से युंजू के चोट लगने का पता चलते ही केसी युंजू से मिलने आती है, पर युंजू केसी को गुस्से से कहती है मैं जीजाओ को लाइक करती हूँ, पर वो हमेशा तेरी फिक्र करता है, तो मैं चाहती हूँ तू उससे दूर रहे। केसी सैड थी इसलिए रनिंग करने जाना चाहती थी। पहले तो मिस्टर जू उसे रोकता है, पर फिर वो उसके साथ ही रनिंग कर रहा था। एक बाइक वाला केसी को टक्कर मारने वाला था, पर मिस्टर जू केसी को अपनी तरफ खींच के बचा लेता है, पर उसके पैर में मोच आ गई थी, जिसका पेन मिस्टर जू को हो रहा था। इसलिए मिस्टर जू उसे अपने कंधे पे टांग कर लेके जाता है। वो जैसे ही स्नैक्स बाय करने के लिए उठती है, पर मिस्टर जू को पेन में देख सॉरी बोलती है, तो मिस्टर जू ही उसके लिए स्नैक्स लेकर आता है।
केसी को कोल्ड मिल्क से एलर्जी थी, इसलिए वो उसे पीने को दे देती है। पर तभी उसे फील होता है कि मिस्टर जू खुश हो रहा है, पर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। और वो खुश किस बात पे था, ये आप कमेंट में लिख के बताइए। मिस्टर जू एक फेमस राइटर से मिलने जा रहा था, पर वो केसी को बाहर ही वेट करने को कहता है। पर वूडोंग को मिस्टर जू का प्लान बताने के लिए वो जानबूझकर अपने पैर में चोट मार लेती है, जिसका पेन मिस्टर जू को होता है। इसलिए वो उसे प्यार से पकड़कर अंदर लेकर आता है, पर वो उसे फिर भी गेट पे ही वेट करने को बोल देता है। मिस्टर जू और लॉयर राइटर से मिलने अंदर जाते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा सके, बट राइटर नहीं मानता। केसी के कहने पे जीसुआन युंजू से मिलने आता है और उसकी फेवरेट स्ट्रॉबेरी भी लाया था। जब वो उसे टच करता है तो वो बहुत खुश होती है और उसे भी स्ट्रॉबेरी खिलाती है। इधर केसी मिस्टर जू की राइटर कॉन्ट्रैक्ट वाली बातें रिकॉर्ड कर वूडोंग को सेंड कर देती है, पर फिर केसी को बुरा भी फील हो रहा था कि वो मिस्टर जू के साथ गलत कर रही है। उसे सैड देख मिस्टर जू कहता है, अगर तुम्हें मेरे लिए इतना ही बुरा फील हो रहा है तो आगे से मेरे साथ अच्छा बिहेव करना। जब रास्ते में से केसी सबसे खराब जैस्मिन प्लांट बाय कर लेती है तो मिस्टर जू उसे स्टूपिड बताता है, पर वो कहती है इस प्लांट को कोई भी बाय नहीं करेगा तो वो ग्रैंडमा सैड होंगी। मैंने ये खरीदा ताकि वो खुश हो जाएं। वो उस प्लांट की केयर कर रही थी तो मिस्टर जू कहता है, अपना टाइम वेस्ट मत करो, ये जैस्मिन नहीं चलने वाला, और उठाकर उसे फेंकने लगा था। केसी उसे रोकने के लिए उसकी गुदगुदी करती है तो वो जैस्मिन उसे वापस दे देता है, पर केसी उसे फिर से हंसाने के लिए गुदगुदी करने लगी थी और चालाकी से उस जैस्मिन को उठाकर अपने रूम में ले जाती है। जीसुआन एक फीमेल वैरायटी शो को करने का सोच रहा था ताकि एमएमए क्लब को स्पॉन्सर मिल जाए, पर युंजू समझ जाती है कि वो ये वैरायटी शो केसी के लिए करना चाहता है। और फिर जीसुआन केसी को भी इस वैरायटी शो के बारे में बता देता है, पर केसी को डर लग रहा था कि अगर मिस्टर जू को पता चला कि वो एमएमए क्लब को बचाने के लिए उसके प्लान सीक्रेटली वूडोंग को बता रही है तो मिस्टर जू तो उसका मर्डर कर देगा। राइटर ने मिस्टर जू की बजाय वूडोंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, पर लॉयर हैरान था कि वूडोंग को कैसे पता चला कि हम राइटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। अरे हमारे साथ तो केसी भी थी। और फिर केसी को कहता है, तुमने हमें धोखा दिया, तुम वूडोंग की जासूस हो। वो डर गई थी, पर मिस्टर जू आकर कहता है, उसे ऐसा डराओ मत, केसी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे केसी पे भरोसा है। केसी तो ये सुन इमोशनल हो गई थी। लॉयर कहता है, केसी अगर तुमने हमें धोखा दिया तो मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें जेल की हवा खिलानी पड़ेगी। लॉयर कहता है, तुम डर गई, मैं मजाक कर रहा था। जैसे बॉस को तुम पे भरोसा है वैसे मुझे भी तुम पे भरोसा है। तो केसी और भी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। पर तभी मिस्टर जू को पता चलता है कि राइटर के कॉन्ट्रैक्ट ना साइन करने की वजह से उनका बहुत लॉस हो गया है और शेयर होल्डर्स ने बोर्ड मीटिंग बुलाई है। केसी सैड थी। इनफैक्ट वो ये सब सिर्फ जिम और एमएमए क्लब को बचाने के लिए कर रही थी, क्योंकि वूडोंग ने उसे कहा था कि वो एमएमए क्लब को बचाने में उसकी हेल्प करेगा। जीसाओ मिस्टर जू से फीमेल वैरायटी शो की परमिशन लेने आया था, पर 3 मिनट में उसकी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद वो मना कर देता है, क्योंकि वो एमएमए क्लब के लिए अपने पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता था। जीसाओ को सैड देख केसी बोलती है कि मिस्टर जू दिल का अच्छा है, इसलिए तुम्हें उसे कन्विंस करने के लिए कोई और मेथड ढूंढना चाहिए। पर तभी मिस्टर जू के इमोशंस फील होते ही वो भाग जाती है। इनफैक्ट केसी को डर था कि कहीं शेयर होल्डर्स मिस्टर जू को सीईओ की पोजीशन से हटा ना दें। वो बहुत टाइम से वॉशरूम में था तो केसी अंदर देखने जाती है। उसे बिना कपड़ों के देख सॉरी बोलती है, पर उसने तो टॉवल पहन रखा था। केसी को उसकी चिंता हो रही थी तो वो कहता है, मेरी चिंता छोड़ के खुद का सही से ध्यान रखो, क्योंकि मैं इतना टैलेंटेड हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। और उसे रूम से बाहर धक्का दे देता है। नेक्स्ट डे युंजू बॉक्सेस से टकराकर गिर जाती है। तभी मिस्टर जू उसका वो लकी ब्रेसलेट देख लेता है और उसकी खड़ा होने में हेल्प करता है, पर वो जीसुआन के साथ चली जाती है। तो वो दोनों को देख रहा था और उसे लगता है कि युंजू जीसुआन की नई गर्लफ्रेंड है, तो चला जाता है। इनफैक्ट जीसुआन ने युंजू को इसलिए बुलाया था ताकि वो फीमेल वैरायटी शो में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि युंजू काफ़ी फेमस है, जिससे एमएमए क्लब को जल्दी ही स्पॉन्सर मिल जाएगा। केसी कहती है, युंजू तुम चाहो तो मना भी कर सकती हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। युंजू शो में पार्टिसिपेट करने के लिए हाँ कर देती है, बट एक कंडीशन पे कि केसी को भी शो में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बट केसी सैड थी। मिस्टर जू लॉयर को बता देता है कि जिस लड़की ने उसकी कार एक्सीडेंट के टाइम पे हेल्प की थी वो युंजू है, क्योंकि उसी के पास सेम वैसा ही ब्रेसलेट है।
लिनविन लॉयर से मिलने आती है तो वो खुश होता है। वो लिनविन से युंजू के बारे में पूछने लगा था तो वो कहती है, क्यों, क्या तुम अब युंजू पे लाइन मारने वाले हो? वो कहता है, नहीं, पर क्या तुम जेलस हो? तो वो भाग जाती है। मिस्टर जू बैठा युंजू की फाइटिंग देख रहा था। हमें पता चलता है कि केसी के डैड नहीं चाहते कि केसी फाइट करे, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शो में कैसे पार्टिसिपेट करेगी। वो घर आके देखती है कि मिस्टर जू टीवी देख रहा है और उसे फील होता है कि मिस्टर जू युंजू को देख खुश हो रहा है। मिस्टर जू कहता है, अब से युंजू मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पर केसी सैड होती है। मिस्टर जू की अजीब फीलिंग की वजह से केसी को पूरी रात नींद नहीं आई थी। वो उससे पूछता है, क्या ये लव की फीलिंग थी? वो कहती है, मुझे कैसे पता होगा? वो कहता है, क्या तुमने कभी लव नहीं किया जीसवान से? तो वो चुप हो जाती है। फिर मिस्टर जू केसी के फ़ोन से जीसाओ को फ़ोन कर वैरायटी शो के बारे में डिस्कस करने के लिए मिलने बुलाता है। रास्ते में वो केसी से पूछता है कि जीसवान किस टाइप का लड़का है कि युंजू से देख कितना खुश हो रही थी। उसके मुंह से बार बार युंजू का नाम सुन केसी को गुस्सा आ जाता है, पर फिर उसके घूरने पे कहती है, सॉरी बॉस, जीसवान काफ़ी अच्छा इंसान है। वो पूछता है, तो तुमने जीसवान से ब्रेकअप क्यों किया? वो कहती है, ऐसे तो तुम भी अच्छे हो, तो क्या इसका मतलब मैं तुम्हें डेट कर लूँ? मिस्टर जू के सामने केसी ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो युंजू से पहली बार मिली हो और उसकी फ़ैन हो। पर मिस्टर जू तो युंजू को ही देखे जा रहा था, जो युंजू के साथ साथ सबको ऑकवर्ड लग रहा था। फिर वो युंजू का पूरा बायोडाटा सुना देता है और हैंडशेक करते टाइम उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। तो केसी सैड होती है। अब तो मिस्टर जू वैरायटी शो के लिए भी एकदम हाँ कर देता है और ऊपर से कहता है, युंजू तुम्हारी कोई और विश हो तो मैं वो भी पूरी कर दूंगा। ये सुन सब हैरान थे, पर केसी सैड थी। लॉयर बॉक्सिंग सीखने की सोच रहा था और केसी को डराता है, पर वो तो बहुत गुस्से में थी, इसलिए पंच खाता है। लॉयर केसी को उसे बॉक्सिंग सिखाने को बोल रहा था, पर केसी उससे पूछती है, मान लो कि कोई लड़का किसी लड़की की बहुत केयर करता है, पर एक दिन वो किसी दूसरी लड़की की केयर करने लगे, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये सब है क्या? वो कहता है, जेलस लव की वजह से। इनफैक्ट वो समझ गया था कि केसी अपनी और मिस्टर जू की बात कर रही है, यानी केसी को मिस्टर जू से लव हो गया। पर केसी सोचती है, मुझे मिस्टर जू से लव कैसे हो सकता है? और फिर मिस्टर जू से पूछती है, क्या तुम युंजू को लाइक करते हो? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? वो कहता है, तुम ये क्यों जानना चाहती हो? चिंता मत करो, जब तक युंजू अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश है मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। वो कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सैड हो, मुझे रोना आ रहा है। वो कहता है, मैं सैड नहीं, तुम मेरी नहीं अपनी फीलिंग्स की वजह से सैड हो। मैंने युंजू के साथ अच्छा बिहेव किया इसलिए तुम रो रही हो। क्या तुम? पर वो भाग जाती है। मिस्टर जू बाहर देखता है केसी रो रही है। लॉयर उसे समझाता है कि मिस्टर जू युंजू को नहीं केसी को लव करता है, पर मिस्टर जू इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। इधर ये सब डिसाइड कर रहे थे कि शो के लास्ट में युंजू के साथ कौन फाइट करेगा, क्योंकि लिनवेन तो युंजू को नहीं हरा सकती थी, पर केसी शायद युंजू को हरा सकती है, क्योंकि उसने एक बार बचपन में भी युंजू को हरा दिया था। पर केसी जानती थी कि डैड उसे कभी भी फाइट नहीं करने देंगे। तो जीसवान को एक आइडिया आता है कि केसी मास्क पहन के फाइट कर लेगी और वो लोग उसकी आइडेंटिटी को सबसे सीक्रेट रखेंगे। युंजू का फोटोशूट चल रहा था और मिस्टर जू उसे देखे जा रहा था और ऊपर से केसी को युंजू के लिए चेयर रखने को कहता है। चेयर गलती से केसी के पैर पे रखी गई थी, जिसका पेन मिस्टर जू को होता है, तो वो केसी को डांटता है। जीसवान मिस्टर जू पर गुस्सा करता है कि उसने तो केसी को अपना स्लेव बना रखा है और केसी को वहाँ से ले जाता है। तो युंजू सैड होती है। लॉयर मिस्टर जू को कहता है कि मिस्टर जू को केसी और युंजू दोनों को हक करना चाहिए, इससे पता चल जाएगा कि वो किसे लव करता है, क्योंकि जिसे भी वो लव करता होगा उसे हक करते टाइम उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी। रात में केसी फर्स्ट एड का बॉक्स रख रही थी, पर मिस्टर जू को देख छुपाने लगती है। वो देखने लगा था पर वो नहीं हटती, तो वो उसके करीब हो देखने लगा, पर तभी तेज़ हार्ट बीट की आवाज़ आने लगती है। वो कहती है, बॉस तुम मेरे काफ़ी क्लोज हो। तो वो दूर हो जाता है और उससे फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में पूछता है। तो केसी कहती है, ये तो फ्यूचर में काम आएगा। वो जाने लगा था तो केसी सोचती है, ये मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है? वो पूछता है, क्या तुम्हें अभी कुछ फील हुआ? वो मना करती है, पर मिस्टर जू देखता है कि उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट है,
केसी कहती है, मिस्टर जू हो सके तो कल घर पे ही रहना, क्योंकि मुझे इस पूरे वीक के लिए पीरियड्स होने वाले हैं। वो कहता है, पूरे वीक? इतने ज़्यादा? इधर लॉयर जिम में था, तभी मिस्टर जू उसे फ़ोन कर केसी के पीरियड्स के लिए मेडिसिन पूछता है। लॉयर कहता है, तुझे उसके पीरियड्स की फिक्र है, पर फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि तुझे उससे लव है। टू टाइमर मत बन। नेक्स्ट डे मिस्टर जू इंटरनेट पे से देख के केसी के लिए गिंगा टी बनाता है। केसी बहुत खुश होती है क्योंकि वो उसे फूंक मार के अपने हाथों से सूप पिला रहा था। वो कहता है, दर्द स्टार्ट क्यों नहीं हुआ अभी? केसी कहती है, अभी स्टार्ट होने वाला है। तो वो उसे फिर से पिलाना स्टार्ट कर देता है और फिर मिस्टर जू केसी को पूरा पैक कर देता है ताकि उसे बिल्कुल भी पेन ना हो। पर केसी उसे बार बार बहाने से बाहर भेज रही थी क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी और सब कुछ हटा देती है। पर तभी मिस्टर जू आ जाता है और कहता है, केसी तुमने मुझे बुद्धू बनाया? केसी कहती है, मुझे अर्जेंटली जाना होगा और वॉशरूम में भाग जाती है और फिर अंदर आकर अपने पेट पे मुक्के मारती है, जिसे मिस्टर जू पीरियड का पेन समझ रहा था। केसी मेडिसिन लेने का बहाना मार बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने आ जाती है और लिनवेन से कहती है, प्लीज मुझे ज्यादा मत मारना। एक तरफ उन दोनों की फाइट चल रही थी तो दूसरी तरफ मिस्टर जू को पेन हो रहा था, पर केसी लिनवेन को हरा देती है। नेक्स्ट डे युंजू को देख लॉयर की बात याद आते ही मिस्टर जू युंजू को हक कर लेता है, पर उसकी हार्ट बीट नॉर्मल थी। उन दोनों को हक करते केसी देख लेती है और भाग जाती है। तो मिस्टर जू उसे भाग कर कहता है, गलत मत समझो। पर केसी को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो जेलस थी। मिस्टर जू केसी को फ़ोन करता है बट वो नहीं उठाती। इनफैक्ट उसे वूडोंग ने बुलाया था पर उसका ध्यान तो अभी भी मिस्टर जू और युंजू पर था। फिर केसी अपने फ्रेंड्स को कहती है, उस खड़ूस ने युंजू को हक किया, ऊपर से मुझे बोल रहा था मैं गलत ना समझूं। अगर वो सच में चाहता है मैं उसे गलत ना समझूं तो युंजू को हक ना करे। लिनवेन और वीवे समझ आती हैं कि केसी जेलस हो रही है और कहती हैं, तुम दोनों की हैप्पी एंडिंग नहीं है, याद रखना तू उसके करीब सिर्फ MMA क्लब के लिए गई है। तभी मिस्टर जू उसे फ़ोन कर कहता है, 3 मिनट में मेरे पास पहुंच जाओ, मैं मर रहा हूँ। तो केसी भागती है और भागकर मिस्टर जू की हार्ट बीट चेक करती है, पर मिस्टर जू कहता है, तुम आजकल ऐसा क्या करती हो कि मैं इतना थक जाता हूँ? वो कहती है, एक्सरसाइज। और उसके करीब वो कहती है, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तो क्या मुझे बुद्धू बना रहे थे? वो कहता है, मुझे भूख लगी है, तो चलो बाहर खाने चलते हैं। बस स्टैंड पे वो धीरे धीरे उसके करीब हो रहा था पर वो कुछ भी नहीं बोलती और फिर बस के आते ही उसका हाथ पकड़ उसे बस में ले आती है। वो गिरने वाली थी तो मिस्टर जू उसे पकड़कर बचा लेता है, पर उनकी सीट घिर गई थी तो वो गुस्सा होती है। किसी का सैंडल केसी के पैर पे रखा गया था इसलिए मिस्टर जू को पेन होता है, तो वो भागकर जा एक बच्चे से पहले खुद सीट घेर लेता है ताकि केसी उस सीट पे बैठ जाए, पर वो मना कर देती है क्योंकि बच्चा फूला हुआ था। तो मिस्टर जू उसे बैठा देता है। केसी हंस पड़ी थी। जब वो उसका सिर ठुकने से बचा लेता है तो वो खुश होती है और उससे भी स्माइल करने को कहती है। वो दोनों जहाँ डिनर पे आए थे वहीं पे उन्हें जीजुआन और युंजू भी मिल जाते हैं, तो सब साथ में डिनर करते हैं। जीजुआन केसी को सर्व करता है तो मिस्टर जू युंजू को सर्व करता है। एक लड़की रोज़ बेचने आई थी तो केसी लेने लगी थी पर मिस्टर जू उसे मना कर देता है। जीजुआन केसी के लिए रोज़ बाय करने लगा था पर युंजू कहती है, मुझे भी रोज़ चाहिए। जीजुआन कन्फ्यूज़न में था पर तभी मिस्टर जू रोज़ बाय कर युंजू को दे देता है। ये देख केसी सैड हो जाने लगी थी तो मिस्टर जू उसके पीछे आता है। वो रोज़ वाली बात पे मिस्टर जू पे गुस्सा थी तो मिस्टर जू कहता है, तुम्हें रोज़ चाहिए ना, तो मैं तुम्हें ये सारे रोज़ दिला दूंगा। वो कहती है, मुझे ये सारे रोजेस नहीं चाहिए और चली जाती है। मिस्टर जू हैरान था कि अगर वो रोज़ की वजह से गुस्सा है तो सारे रोजेस लेने से मना क्यों कर रही है, और फिर सारी बात लॉयर को बताता है। लॉयर उसे बताता है कि केसी जेलस है क्योंकि वो तुम्हें लाइक करती है। वो कहता है, मैं इतना परफेक्ट हूँ तो उसका मुझे लाइक करना नॉर्मल है, पर युंजू मेरी सेवियर है तो मुझे तो उसे अच्छा ट्रीट करना ही होगा। इधर केसी मास्क पहन के वैरायटी शो में पार्टिसिपेट करती है तो सब लोग उसे मास्क हीरोइन बोल रहे थे क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस ऑसम थी। मिस्टर जू अचानक से गिर जाता है और केसी से मिलने जाने लगा था। इनफैक्ट केसी गिर गई थी तो उसकी हेल्प करता है पर वो मिस्टर जू को देख छुप जाती है। मिस्टर जू केसी को ढूंढ रहा था और युंजू से पूछता है,
पर युंजू गिरने वाली थी तो वो उसे पकड़ लेता है, पर उन दोनों को साथ में देख केसी गुस्सा हो चली जाती है। मिस्टर जू जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ उसे कार की तरफ लाता है, क्योंकि उसने कार की डिग्गी में उसके लिए बहुत सारे फ्लावर्स रखे थे, और कहता है अब खुश हो, अब मुझसे गुस्सा मत होना। तो वो खुश हो जाती है और फिर मिस्टर जू के साथ घर चली जाती है। लॉयर लिनवेन को कहता है तुम्हें भी फ्लावर चाहिए, मैं भी तुम्हें ला दूंगा। पर लिनवेन तो ये सोच रही थी कि शायद केसी मिस्टर जू को सच में लाइक करती है। इधर मिस्टर जू केसी से पूछता है मुझे आज इतना पेन हो रहा था, तुमने ऐसा क्या किया था? वो कहती है मैं किसी की हेल्प कर रही थी। क्यों, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? वो कहता है मुझे अपनी चिंता हो रही है। शो में युंजू मिस्टर जू के साथ थी। शो टाइम पे मिस्टर जू को युंजू की केयर करते देख केसी सैड होती है, पर फिर उन्हें प्रोटेक्ट भी करती है। और उसे अकेले ड्रिंक करता देख जीसवान भी उसके पास आ जाता है, पर जीसवान को केसी के करीब देख मिस्टर जू लॉयर को कहता है मेरी बॉडीगार्ड मेरे पास भेजो। तो वो केसी को ले जाता है। मिस्टर जू स्पीच दे रहा था, तभी वहाँ वुडोंग आकर मीडिया के सामने मिस्टर जू और युंजू के रिलेशन के बारे में पूछने लगा था कि क्या वो लवर्स हैं। युंजू मना करती है, पर मिस्टर जू कहता है ये सच है, मैंने युंजू की वजह से ही इस शो के लिए हाँ की है। केसी जानबूझ के युंजू को गिरा देती है, तो युंजू मिस्टर जू के ऊपर गिर जाती है, पर मिस्टर जू केसी को जाते देख लेता है। पर अचानक से उसका सिर चकराने लगा था, तो वो लॉयर को केसी को बुलाने भेजता है। इधर केसी ड्रिंक कर रही थी, क्योंकि वो जेलस थी, इसलिए मिस्टर जू के पास जाने से मना करती है। लॉयर कहता है मिस्टर जू भी तुम्हें लाइक करता है, अगर तुम अभी मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें ये बात प्रूव कर दूंगा। वो हाँ करती है। युंजू मिस्टर जू को कहती है मैं जीसोन को लाइक करती हूँ, तो तुम मुझसे सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन रखो। वो उसका ब्रेसलेट देख पूछता है क्या तुम्हें मैं याद नहीं? पर जीसोन के आते ही युंजू उसकी पूरी बात सुने बिना ही जीसोन के साथ चली जाती है। लॉयर टल्ली केसी को घर छोड़कर चला जाता है। मिस्टर जू केसी को गेट खोलने को कहता है और अंदर आकर देखता है कि केसी स्टाइलिश कपड़ों में बैठी स्टाइल मार रही है। वो मुंह ढक रहा था, पर केसी आकर मिस्टर जू को किस करने लगती है, जिससे वो भी हैरान था। नेक्स्ट डे वो अपने फ्रेंड्स को उस किस के बारे में बता देती है। लॉयर को जब ये पता चलता है तो वो कहता है उसने तुझे जबरदस्ती किस किया, यानी तुझे हरास किया, मैं उसे जेल भेज दूंगा। मिस्टर जू कहता है नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, उसने सिर्फ बिना मेरी परमिशन के अपने लिप्स मेरे लिप्स पे टच ही तो किए हैं। लॉयर कहता है चल नाटक बंद कर, तूने भी अपनी फर्स्ट किस खूब एंजॉय की होगी। मिस्टर जू कहता है मेरी फर्स्ट किस तो उसने बहुत पहले ही ले रखी है। इधर केसी अपने फ्रेंड्स को बताती है कि किसके बाद से ही मिस्टर जू उसे इग्नोर कर रहा है। तो लिनवेन कहती है केसी तुम्हें मिस्टर जू के सामने ऐसे प्रिटेंड करना होगा जैसे वो किस कभी हुआ ही ना हो, क्योंकि एमएमए क्लब का मैटर सॉल्व होते ही तुम्हें मिस्टर जू को छोड़ना पड़ेगा। तभी केसी को लॉयर का फोन आता है, तो वो चली जाती है। पर मिस्टर जू और केसी ने आपस में बात करने की बजाय लॉयर को बात करने का जरिया बना रखा था। तो वो कहता है क्या मैं तुम दोनों का बच्चा हूँ? दोनों ने आपस में झगड़ा कर मुझे वॉइस ट्रांसमीटर बना दिया। तो वो दोनों एक साथ लॉयर को चुप रहने को कहते हैं। फिर केसी और मिस्टर जू में झगड़ा होने लगा था, और बातों ही बातों में केसी मिस्टर जू को कहती है हाँ तुम्हारे करीब होने से मेरी हार्ट बीट फास्ट होती है, पर फिर मुंह पे हाथ रख लेती है। तो लॉयर कहता है मिस्टर जू तुझसे बेटर तो केसी है, तू केसी को लव करता है पर फिर भी मानने के लिए रेडी नहीं है। पर मिस्टर जू लॉयर को अकेले में ले जाकर कहता है मैं केसी की फिक्र इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं उसे लव करता हूँ, बल्कि खुद को बचाने के लिए करता हूँ, क्योंकि उसका पेन मुझे ट्रांसफर हो गया है और मेरे इमोशंस उसे ट्रांसफर हो गए हैं। लॉयर पूछता है यानी तू केसी को लाइक नहीं करता? वो हाँ करता है। केसी ये सब सुन रोने लगती है और उससे पूछती है तुमने जो अभी कहा क्या वो सब सच है? वो कहता है तो क्या तुमने सोचा मुझे तुमसे लव हो गया? तो केसी रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। लॉयर उसके पीछे भागता है और उससे कहता है मिस्टर जू को खुद ही नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है, वो तुम्हारी जितनी केयर करता है उसे साफ पता चल रहा है कि वो तुम्हें लव करता है। ये पेन इमोशन का ट्रांसफर सच थोड़ी ना है। तो केसी उसे बताती है कि ये सच है। इनफैक्ट उसे खुद को ही समझ नहीं आ रहा था कि ये सब पेन इमोशन ट्रांसफर की वजह से है या उन दोनों में सच में लव है। नेक्स्ट डे केसी बार बार उसके आसपास ही काम कर रही थी। पहले तो वो उसकी तरफ नहीं देखता, पर उसके जाने के बाद देखता है। फिर वो गंदे कपड़े लेके आ रही थी, तभी डैड का फोन आता है। मिस्टर जू से कुछ बोलने लगा था,
तो वो उसके मुंह पे हाथ रख उसका मुंह बंद कर देती है, पर वो हटाकर कहता है, अगर तुमने मुझे टच किया तो मैं तुम्हारी सैलरी। पर वो उसकी पूरी बात सुने बिना ही चली जाती है और फिर आकर उसे पैसे दे देती है। केसी और डैड युंजू के डॉर्म में आए थे। डैड ने उसके लिए खाना बनाया था और वो साथ में डिनर करते हैं। फिर केसी और जीसुअन को कैंटीन में साथ में बैठा देख मिस्टर जू जेलस होके वहां से चला जाता है, पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और फिर बहाने से केसी को अपने ऑफिस में भेजने को कहता है। जीसुअन के कहने पे केसी बॉडीगार्ड की जॉब से रिजाइन करने आती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मिस्टर जू ने कॉन्ट्रैक्ट में एमएमए क्लब वाली कंडीशन ऐड नहीं की। वो उसे रिजाइन देने से मना करता है, पर वो सैड हो चली जाती है। मिस्टर जू मीटिंग में था, तभी उसके पैरों में पेन होने लगा था। इनफैक्ट केसी पहली बार हील पहन के ट्राई कर रही थी, तो मिस्टर जू मीटिंग बीच में ही छोड़कर केसी के पास आता है और उसे गोद में उठाकर ले जाता है। जीसुअन उसे देख रोकने वाला था, पर लॉयर उसे बातों में उलझा लेता है। मिस्टर जू अपने हाथों से केसी की हील निकालकर उसे शूज पहनाता है और फिर उसके करीब वो कहता है, आगे से कुछ भी ऐसा वैसा मत पहनना, समझी। नेक्स्ट सीन में टल्ली केसी युंजू से कहती है, तूने कहा था ना तू जीसुअन को लाइक करती है, तो मैं तुझे बता दूं मैं जीसुअन को लाइक नहीं करती। युंजू समझ जाती है कि केसी मिस्टर जू को लाइक करती है। केसी कहती है, मुझसे प्रॉमिस कर कि तू मिस्टर जू पर लाइन नहीं मारेगी। वो कहती है, ठीक है, पर अगर तूने जीसुअन को टच किया तो मैं तुझसे मिस्टर जू के लिए फाइट करूंगी। केसी गुस्सा होकर उसे हक कर लेती है। इधर मिस्टर जू केसी को ढूंढ रहा था, तो लॉयर कहता है, ठीक है, तू केसी को लाइक नहीं करता तो क्यों ना मैं तुझे किसी लड़के से मिलवाऊं। वो कहता है, अगर मैं किसी को लाइक नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी दूसरी लड़की को डेट करूंगा। लॉयर कहता है, केसी बार बार काम से छुट्टी ले रही है, घर भी लेट आती है, कहीं वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास तो नहीं चली गई। मिस्टर जू केसी को कॉल करने की सोचता है, तो लॉयर कहता है, तुझे केसी की चिंता हो रही है तो क्यों ना मैं तेरे लिए कॉल करूं। तभी टल्ली केसी घर आती है और कहती है, मैंने पहले ही हैंगओवर मेडिसिन ले ली है। लॉयर जाने लगा था, पर केसी कहती है, मुझे जॉब से रिजाइन लेना है। मिस्टर जू कहता है, इसने मुझे कन्फेस किया था और मैंने रिजेक्ट कर दिया। आजकल के एम्प्लॉयज को पता नहीं हो क्या गया है। केसी कहती है, अपनी बकवास बंद करो। वो कहता है, बकवास? किसने मुझे फोर्स किस किया था। केसी उसका मुंह बंद कर कहती है, जब भी मैं टल्ली होती हूँ तो हर चीज को किस करने लगती हूँ, और उसे यकीन दिलाने के लिए हर चीज को किस करने लगती है और फिर लॉयर को किस करने का नाटक करती है, तो लॉयर अपनी जान बचाकर भागता है। नेक्स्ट डे केसी को प्रूव करने के लिए कि मिस्टर जू केसी के लिए जेलस होता है, लॉयर जानबूझ के मिस्टर जू को कहता है, जीसुअन ने सिर्फ केसी के लिए ही वीडियो एडिट किया है। ये तो ट्रू लव है। केसी, तुम अपने एक्स के पास वापस क्यों नहीं चली जाती। पहले तो केसी हैरान थी, पर फिर कहती है, हाँ, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है और वो बहुत हैंडसम भी है। जेलस मिस्टर जू कहता है, लॉयर, तुम मुझे ब्लाइंड डेट पे किसी लड़की से मिलवाने को बोल रहे थे ना, फोटो दिखाओ उसकी। अरे ये लड़की तो कितनी ब्यूटीफुल है, क्यूट स्माइल है। केसी जेलस हो रही थी और उस पर चिल्ला पड़ती है, तो वो कहता है, इस लड़की के साथ मेरी ब्लाइंड डेट सेट करो। तो केसी गुस्सा हो जाती है। लॉयर लिनवेन को सरप्राइज देता है। इनफैक्ट उसने केसी से पूछकर लिनवेन की सारी फेवरेट कॉमिक्स, मांगा और डीवीडी गिफ्ट करी थी और कहता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। लिनवेन को खुशी के आंसू आ जाते हैं, तो वो लॉयर को किस कर देती है। वो खुश होकर उसे हक कर लेता है। केसी अभी भी मिस्टर जू को उसे रिजाइन देने को बोल रही थी, पर वो मना कर रहा था और कहता है, अगर तुमने जॉब से रिजाइन किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। केसी कहती है, ये कोल्ड हार्टेड डेविल। फिर केसी को चिढ़ाने के लिए मिस्टर जू ब्लाइंड डेट पे जाने वाला था, तो केसी कहती है, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? वो कहता है, जरूरत नहीं। मिस्टर जू जाने लगा था, तो वो उसके पीछे भागती है। वो एक लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर आया था और केसी छुप छुप के उस पर नजर रखी हुई थी। वो लड़की उससे पूछती है, तुम्हें किस टाइप की गर्ल्स पसंद है? मिस्टर जू कहता है, तुम्हारे टाइप की नहीं। गलती से मिस्टर जू पर पानी गिर गया था, तो वो लड़की साफ करने लगी थी। केसी को दिखाने के लिए मिस्टर जू भी उस लड़की को कुछ नहीं कहता, पर केसी तो इस टाइम सुपर जेलस थी और वो हील पहन के कूदने लगती है, जिससे मिस्टर जू के पैरों में पेन हो रहा था। वो केसी को आकर रोकता है और कहता है, क्या तुम मुझे ब्लाइंड डेट पे देखकर जेलस हो रही हो? वो कहती है, नहीं, मुझे डर है तुम उस बेचारी लड़की को परेशान करोगे और मुझसे दूर रहो। वो हाथ रखता है, पर वो उससे बच निकलती है। केसी कहती है, तुम खुश हो रहे हो? वो कहता है, नहीं तो। वो कहती है, मैं तो नर्वस थी, इसका मतलब तुम ही खुश हो।
फिर केसी लॉयर को फाइट सिखाने की बजाय पीट रही थी, क्योंकि लॉयर ने ही मिस्टर जू को ब्लाइंड डेट पर भेजा था। लॉयर कहता है, तुमने जी स्वान की तारीफ की तो जेलस मिस्टर जू ब्लाइंड डेट पे गया और अब तुम जेलस हो रही हो। इससे प्रूव हो तो गया कि तुम दोनों एक दूसरे को लव करते हो। तो केसी खुश हो जाती है। शो फाइट में लिनवेन ने अपोजिट फाइटर को हरा दिया था। तो लॉयर कहता है, देखा कितनी औसम है मेरी वाली, पर कभी कभी लगता है मैं उसके काबिल नहीं हूँ। मिस्टर जू कहता है, मुझे तो ये भी लगता है जो मैं तुझे सैलरी देता हूँ तो उसके भी काबिल नहीं है। केसी को टेंशन हो रही थी कि फाइट करते हुए जब उसकी चोट लगेगी तो मिस्टर जू को पेन होगा, इसलिए वो फाइट में बिना पिटे ही जीत जाती है। सब लोगों को मास्क हीरोइन बहुत पसंद आ रही थी। जब केसी को पता चलता है कि लिनवेन और लॉयर डेट कर रहे हैं तो वो खुश होती है। लिनवेन का मैसेज देख लॉयर कहता है, बॉस मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पे जा रहा हूँ, क्या तुम भी अपनी फीमेल बॉडीगार्ड के साथ जाना चाहते हो? मिस्टर जू कहता है, निकल यहाँ से। लॉयर उन सबके साथ डिनर करने पहुँच जाता है। इधर मिस्टर जू केसी को कॉल करता है। केसी उठाने वाली थी पर लॉयर उसे फ़ोन उठाने से रोक देता है और फिर जीसवान और केसी की फ़ोटो मिस्टर जू को सेंड कर देता है। मिस्टर जू गुस्से में था और कहता है, केसी तुम मेरे पीछे अपने एक्स के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो, अब देखना मैं क्या करता हूँ। मेरे इमोशंस तो तुम्हें ही फील होंगे ना। इधर केसी अचानक से रोने लगती है। सब हैरान थे। इनफैक्ट मिस्टर जू इमोशनल मूवी देख रहा था और फिर फनी मूवी देखता है। केसी अचानक से हंसना स्टार्ट कर देती है, जिससे लॉयर तो डर ही गया था और बाकी सब हैरान थे। वो मिस्टर जू को कॉल कर कहती है, तुम रो और हंस क्यों रहे हो? नहीं मेरा मतलब मैं रो और हंस क्यों रही हूँ? आज तुम इतनी इमोशनल क्यों हो? वो कहता है, अभी घर पहुंचो वरना अभी तो मेरे और इमोशंस देखोगी। जीजवान को केसी की फिक्र हो रही थी तो वो केसी के कहने पे उसे घर छोड़ने जाता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि केसी मिस्टर जू की इतनी चिंता क्यों करती है और पूछता है, क्या तुम उससे डरती हो? केसी भी बात टालने के लिए कहती है, हाँ मुझे उससे डर लगता है, वो मुझे बहुत टॉर्चर करता है। वो कहता है, तो तुम जॉब छोड़ दो। वो कहती है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। वो दोनों देखते हैं मिस्टर जू तो वहीं खड़ा केसी का इंतजार कर रहा था और उसका हाथ पकड़ उसे ले जाने लगता है। केसी की बात याद आते ही जीजवान उन्हें रोकता है और मिस्टर जू को पंच कर देता है और कहता है, केसी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मिस्टर जू गुस्से में था और जीजवान को पीटता है, जिससे दोनों में फाइट होने लगी थी। पर केसी मिस्टर जू को बचाने के लिए जीजवान को ही किक कर देती है, पर फिर कहती है, सॉरी मैं उसकी बॉडीगार्ड हूँ, उसे चोट लगते नहीं देख सकती। मिस्टर जू कहता है, देख लिया तू इसे प्रोटेक्ट कर रहा है और वो मुझे। तो जीसवान वहाँ से भाग जाता है। मिस्टर जू केसी का हाथ पकड़ कहता है, दर्द हो रहा है। तो केसी उसके मेडिसिन लगाती हुई कहती है, तुम खुश क्यों हो? वो मना करता है। वो कहती है, तुम इसलिए खुश हो कि मैंने जीसवान को किक किया? पता है मैं कितनी एम्बैरस हो रही हूँ। वो कुछ भी नहीं बोलता तो वो गुस्से से उठकर जाने लगी थी। मिस्टर जू कहता है, तुमने आज अच्छा काम किया। वो गेट बंद करने लगी थी तो वो कहता है, अब से मैं मेरे वो सारे रूल्स खत्म कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे टच भी करोगी तो मैं तुम्हारी सैलरी नहीं काटूंगा। तुम अब से मुझे हक भी कर सकती हो। और वो गेट बंद कर लेती है। वो कहता है, और किस भी। अंदर केसी सोचती है, तुम चाहते हो मैं तुम्हें हक करूं? क्या वो मुझे लाइक करता है? और बहुत खुश होती है। नेक्स्ट डे केसी जैस्मिन को पानी दे रही थी और मिस्टर जू को देख छुपाने लगती है, पर वो जैस्मिन को देख लेता है। केसी को लगता है कि वो जैस्मिन प्लांट को फेंक देगा, पर मिस्टर जू तो उसे धूप में ले जाकर रख देता है। तो केसी बहुत खुश होती है और उसे हक कर लेती है। वो कहता है, ये क्या कर रही हो? वो कहती है, तुमने ही तो कहा था मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ। और वो किस करने के लिए उसके क्लोज होता है। वो कहती है, और तुम्हारी आइस में कुछ है? युंजू को फॉरेन जाने का ऑफर आया था, इसलिए वो जीसवान को बता देती है कि वो उसे लाइक करती है और ये बात वो इंस्टा पे पोस्ट कर देती है। पर जीसवान उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करता क्योंकि वो केसी को लाइक करता है। तो वो उठकर चली जाती है। जीसवान ने युंजू के कन्फेशन का रिप्लाई नहीं दिया था, जिस वजह से सब लोग युंजू का मजाक बना रहे थे। मिस्टर जू को जब ये बात पता चलती है तो वो फैसला करता है कि वो इंटरनेट पे सबको ये कह देगा कि वो युंजू को लाइक करता है, जिसपे युंजू की इंसल्ट होने से बच जाएगी। पर लॉयर कहता है, तू युंजू को प्रोटेक्ट कर रहा है तो केसी का क्या होगा? केसी को युंजू की चिंता हो रही थी, पर युंजू उसी पे ही गुस्सा करने लगती है और फिर रोती है। इसलिए केसी और उसके फ्रेंड्स जीसवान को सुनाने पहुंच जाती हैं। जीसवान केसी को बताने वाला था कि वो उसे लाइक करता है, पर वीवी उसे रोक देती है। तभी केसी न्यूज़ में देखती है कि मिस्टर जू ने युंजू को कन्फेस कर दिया। तो वो मिस्टर जू से आकर पूछती है,
क्या ये सच है कि तुम उसे लाइक करते हो? तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो कहता है, मैं ये बात अपने बॉडीगार्ड को क्यों एक्सप्लेन करूं? तो केसी भाग जाती है, पर मिस्टर जू सैड था और केसी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। लॉयर मिस्टर जू को कहता है, जीसुआ ने केसी के लिए युंजू को हर्ट किया और तूने युंजू को प्रोटेक्ट करने के लिए केसी को हर्ट किया। वो कहता है, युंजू ने मेरी जान बचाई थी तो उसकी हेल्प करना मेरा फ़र्ज़ है, पर मुझे लगता है मैं केसी को लाइक करता हूँ। लॉयर हंसकर कहता है, फाइनली तूने मान ही लिया। इधर केसी गुस्से से फाइट कर रही थी। मिस्टर जू जो जैस्मीन को पानी दे रहा था, केसी के पिटने से उसका पेन स्टार्ट हो जाता है और उसे हैरानी हो रही थी कि केसी इस वक्त क्या कर रही होगी। और रेंगता रेंगता केसी को कॉल कर उसे घर आने को कहता है। वो कहती है, मुझे क्यों बुला रहे हो? युंजू को बुलाओ ना। मिस्टर जू जानबूझ के दर्द होने का नाटक करता है तो केसी जल्दी से भागती है और आके देखती है कि मिस्टर जू मेडिसिन ढूंढ रहा है ताकि केसी की चोट पे लगा सके। वो पहले तो मना करती है, पर उसे पेन में देख उसे बेड पे छोड़ने जाती है, पर गलती से उसके ऊपर गिर जाती है। मिस्टर जू उसे देखने लगा था। केसी जल्दी से उठ जाती है और जाने लगी थी। मिस्टर जू कहता है, न्यूज़ के टाइम मुझे लगा क्या तुम मुझे इसलिए लाइक करती हो क्योंकि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है? वो गुस्सा हो जाने लगी थी। वो उसे रोकता है, पर तभी उसे युंजू का कॉल आता है जो कहती है, मिस्टर जू तुम मुझे लाइक करते हो ना? अब मेरे दिल में कोई नहीं तो तुम मुझे डेट कर सकते हो। मिस्टर जू कहता है, मुझे तुम्हें कुछ कहना है, और जाने लगा था। केसी को गुस्से में देख वो कहता है, मुझे युंजू से कुछ क्लैरिफाई करना है तो तुम मेरे वापस आने तक का वेट करना। और फिर युंजू को कहता है, मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। और उसे लकी ब्रेसलेट दिखाकर उसे कार एक्सीडेंट के बारे में बताता है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि एक्सीडेंट को देख केसी युंजू को एम्बुलेंस को फ़ोन करने को बोलकर खुद मिस्टर जू को अपना लकी ब्रेसलेट दे देती है। युंजू कहती है, मैं चाहती हूँ तुम मुझे डेट करो, पर मिस्टर जू कहता है, सॉरी पर मैं ये नहीं कर सकता, मेरे दिल में कोई और है। युंजू पूछती है, क्या तुम भी केसी को लाइक करते हो? वो कहता है, हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ, और चला जाता है। पर युंजू मिस्टर जू को ये नहीं बताती कि उस टाइम केसी ने उसकी हेल्प की थी, उसने नहीं। इधर केसी मिस्टर जू का वेट कर रही थी, तभी लिनवेन उसे कॉल कर बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने बुलाती है। तो केसी सोचती है, कल मैच है और आज प्रैक्टिस, मिस्टर जू इतनी बार पिटेगा तो उसे मुझ पे शक हो जाएगा। आइडिया, मैं उसे सुला दूंगी। और इंटरनेट पे से देख के मिस्टर जू को सुलाने वाला खाना बनाती है और फिर मिस्टर जू को सब खिला पिला देती है। केसी को फील होता है कि मिस्टर जू हैप्पी है, पर उसे लगता है कि मिस्टर जू युंजू से मिलने की वजह से ही हैप्पी हो रहा है, इसलिए गुस्सा हो जाती है। मिस्टर जू उसे कुछ बताने वाला था, पर केसी कहती है, मैं जॉब से रिज़ाइन करना चाहती हूँ। वो कहता है, तुमने तो कहा था तुम मुझे लाइक करती हो, तो तुम ऐसे कैसे रिज़ाइन कर सकती हो? क्या तुम अब और मुझे लाइक नहीं करती? वो कहती है, मैंने वो सब ऐसे बोल दिया था, सीरियसली मत लेना, और चली जाती है। नेक्स्ट डे केसी की फाइट थी, सब लोग एक्साइटेड थे। केसी देखती है कि डैड भी वहीं पे बैठे हैं, बट मास्टर हीरोइन यानी केसी हार जाती है। वो देखती है कि डैड वहाँ से चले गए। इनफैक्ट डैड को मालूम था कि केसी ही मास्टर हीरोइन है। मिस्टर जू काफ़ी घंटों बाद उठता है तो थोड़ा हैरान था और केसी को सैड देख रीज़न पूछता है, पर वो नहीं बताती। फिर वो देखता है कि केसी बैठी रो रही है तो उसे खुश करने के लिए झूला झुलाने लाता है और पूछता है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? तुम इतनी सैड क्यों हो? बताओ, मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगा। वो कहती है, अगर मैं तुम्हें हर्ट करूँगी तो क्या तब भी? वो कहता है, तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकती। और उसके करीब वो कहता है, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, सैड नहीं। वो कहती है, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? वो कहता है, चिंता नहीं तो। वो कहती है, झूठ, तुम जब भी झूठ बोलते हो अनजाने में अपनी गर्दन को टच करते हो। मॉर्निंग में उन दोनों में काफ़ी ऑकवर्डनेस थी, क्योंकि केसी को देखते ही मिस्टर जू की हार्ट बीट बढ़ रही थी तो वो बाहर भाग जाता है। लिनवेन मैच हार गई थी तो उसे सैड देख लॉयर उसे कंसोल करता है तो वो उसे हक कर लेती है। केसी का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, पर जब लॉयर से मिस्टर जू को पता चलता है कि आज जीसुआन केसी को प्रपोज करने वाला है तो वो भागता है। इधर जीसुआन केसी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। केसी कुछ बोलती इससे पहले ही मिस्टर जू वहाँ भाग कर आ जाता है और कहता, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है? मैं तो अपने लव को फील भी नहीं कर सकता। केसी कहती है, मुझे तो बहुत पहले से फील हो रहा था, पर मुझे लगा तुम विश्वास नहीं करोगे कि तुम मुझे लव करते हो। पीछे जीसुआन खड़ा उसे बार बार प्रपोज कर रहा था तो वो उसे सॉरी बोलकर मिस्टर जू का हाथ पकड़ भाग लेती है। वो बहुत खुश होते हैं।
वो कहता है भले ही मैं तुम्हारी तरह लव फील नहीं कर सकता, पर मुझे यकीन है मुझे तुमसे लव हो गया। तुम्हें फील हो रहा है ना? वो कहती है तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट है, मुझे मेरे लिए तुम्हारा लव फील हो रहा है। तो वो उसे किस करता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। इधर जीसाओ बेचारा हार्ट ब्रोकन था, तो युंजू से चीयर अप करने आती है क्योंकि वो दोनों अभी भी फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर जू केसी के सामने जाने की प्रैक्टिस कर रहा था, पर एक आवाज सुन के जल्दी से भाग कर आकर उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना? केसी हंसती हुई कहती है अगर मुझे चोट लगी होती तो तुम्हें पेन होता ना। वो उसे करीब कर किस करने ही लगा था, बट केसी का केक बन के रेडी हो जाता है, तो वो उसे केक टेस्ट कराती है। केसी के कहने पे वो केक काटता है, पर उसमें से पंच निकलता है और वो उसके फेस पे केक लगा देती है, तो वो केसी का पूरा फेस ही केक में घुसा देता है। तो केसी उसके पीछे भागती है। जैसे ही वो उसे अपने पास बुलाती है तो वो फिर से उसके केक लगाकर भाग जाता है। जब केसी उसे पकड़ लेती है तो वो उसे देखने लगा था। वो उसे किस करता है और दोनों किस करने लगते हैं। ऑफिस में एक लड़की मिस्टर जू को ब्रेकफास्ट देने लगी थी, पर केसी उसे पीछे कर कहती है मैं बॉस की बॉडीगार्ड हूँ, तो मेरी इजाजत के बिना बॉस को कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं देगा। वो लड़की कुछ कहने वाली थी तो मिस्टर जू कहता है हाँ उसने जो कहा सही कहा, वो मेरी बॉडीगार्ड है यानी माई पर्सन। फिर वो कहता है तुमने तो ये बात सीक्रेट रखने को कहा था, अब खुद ही ऐसे प्रिटेंड कर रही हो, सबको हम पे शक नहीं होगा। वो कहती है सॉरी मैं थोड़ा पोसेसिव हो गई थी, और फिर उसे करीब कर कहता है मुझे तुम्हारा पोसेसिव होना पसंद है, और उसे किस करता है। तभी केसी को वूडोंग का मैसेज आता है। वो परेशान थी कि वो क्या करे, क्योंकि वो अब मिस्टर जू की गर्लफ्रेंड बन गई थी, तो वूडोंग की हेल्प कैसे कर सकती है। लिनवन कहती है मैंने तो तुझे पहले ही वार्न किया था, अब तो एक ही ऑप्शन है ब्रेकअप। केसी कहती है अगर कोई मुझे जान से भी मार देना मैं तब भी ब्रेकअप नहीं करूंगी। तभी युंजू और जीसाओ केसी को फोन कर बुलाते हैं। बात करने पे तीनों में सुलह हो जाती है, इसलिए युंजू केसी को अपने साथ 1-to-1 फाइट करने को बोल देती है। बट केसी ये भी जानती थी कि लास्ट में उसे अपना मास्क हटाना होगा और मिस्टर जू को पता चल जाएगा कि वो एमएमए क्लब से है, तो वो गुस्सा होगा। इधर मिस्टर जू जेलस हो रहा था क्योंकि केसी जीसवान से मिलने गई थी, इसलिए उसे फ़ोन कर उसके पास आने को बोल देता है, तो केसी भागती है। नेक्स्ट सीन में ठंडे पानी की वजह से मिस्टर जू चिल्ला पड़ता है और उसकी आवाज़ सुन केसी भाग कर आ जाती है, पर उस पे ही गिर जाती है तो शर्मा जाती है और फिर टेस्टर लेकर डेंजर को ढूंढने लगी थी। सब सेफ था, पर उसकी बॉडी पे लगाते ही टेस्टर बच पड़ता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। मिस्टर जू कहता है कोई भी डेंजर नहीं है और उठकर चला जाता है। नेक्स्ट डे वो दोनों साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे थे। मिस्टर जू ने अपनी इमोशनलेस बीमारी के बारे में सबसे छुपा रखा था, पर वूडों के चमचे को उन पे नज़र रखा देख केसी जानबूझ के पेट दुखने का नाटक करती है और वॉशरूम का बहाना मार भाग जाती है। फिर वो कोल्ड मिल्क लेकर पी लेती है ताकि एलर्जी से उसे पेन हो। मिस्टर जू को पेन हो रहा था तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के बजाय हॉस्पिटल जाते हैं और मिस्टर जू को पेन में देख वो रोने लगती है, पर वो तो केसी को ही रेस्ट करने को बोल रहा था और केसी उसे डॉक्टर परेशान होकर पूछती है दोनों में से किसका चेकअप करना है, तो दोनों एक साथ इशारा करते हैं। डॉक्टर दोनों को ही लेटने को बोल देती है, तो वो शर्मा जाती है और मिस्टर जू उसके ही बेड पे लेटने लगा था। डॉक्टर कहती है अलग अलग बेड पर लेटो, तो मिस्टर जू दूसरे बेड पर लेट जाता है। केसी अभी भी शर्मा रही थी और मिस्टर जू उसे देखे जा रहा था, तो डॉक्टर बीच में पर्दा कर देती है। मेडिसिन लेते ही वो ठीक हो जाता है, पर मिस्टर जू ज़बरदस्ती केसी का फुल बॉडी चेकअप करवाने को कहता है। पहले तो वो मना कर रही थी, पर फिर उसे याद आता है कि वो वूडों को मिस्टर जू का फुल बॉडी चेकअप दिखाकर ये प्रूव कर देगी कि मिस्टर जू को कोई बीमारी नहीं है, इसलिए वो मिस्टर जू को भी अपने साथ फुल बॉडी चेकअप करवाने के लिए कहने लगती है, तो वो हाँ कर देता है। केसी को इंजेक्शन से डर लग रहा था, तो मिस्टर जू पहले इंजेक्शन लगवाता है, पर जब उसकी बारी आती है तो वो उसे हक कर लेता है और फिर वूडों को जाकर मिस्टर जू की फुल बॉडी चेकअप दिखा देती है। एक लड़की केसी को ज़बरदस्ती मिस्टर जू को अपना लव लेटर देने को बोलकर भाग जाती है। जब केसी देखती है कि मिस्टर जू अपने ऑफिस में नहीं, तो वो मिस्टर जू की फाइल्स की फ़ोटो खींचने लगी थी, पर मिस्टर जू के आने की आवाज़ सुन रुक जाती है। मिस्टर जू को पता चल गया था कि केसी ने उसकी फाइल्स टच की हैं। केसी को फील होता है कि मिस्टर जू गुस्से में है, पर मिस्टर जू वो लव लेटर देख लेता है,
जो एक लड़की ने केसी को मिस्टर जू को देने को दिया था। तो वो लेटर फाड़ देता है। तभी लॉयर वहाँ आ जाता है और ये सब देख उसे केसी पर शक होता है। केसी डरते डरते बोलने लगी थी, पर मिस्टर जू कहता है केसी ये लेटर मेरी फाइल्स में रखने आई थी, और उसे बाहर भेज देता है। पर लॉयर को अभी केसी पर शक हो रहा था। मिस्टर जू उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। तो लॉयर कहता है मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को लव करते हो, पर यह भी तो हो सकता है कि वो किसी मकसद से तेरे करीब आई हो, बट उससे तुझसे लव हो गया। तो क्या तू केसी पे इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहता? अगर केसी ने ऐसा कुछ किया भी होगा तो ज़रूर उसकी कोई मजबूरी होगी। इधर केसी विशिंग फाउंटेन पे विश मांगती है कि मिस्टर जू हमेशा सेफ और हैप्पी रहे, और डिसाइड करती है कि वो मिस्टर जू को वूडोंग के इविल प्लान से बचाएगी। फिर मिस्टर जू उसे अपने करीब कर किस करता है और कहता है तुम हमेशा तो मेरी बॉडीगार्ड नहीं बन सकती, क्या तुम्हारी कोई विश है? केसी को उसका बिहेव थोड़ा अजीब लग रहा था, पर फिर उसकी बातें रिकॉर्ड करने लगी थी। वो कहता है आई प्रॉमिस, अगर तुम मुझे कभी छोड़कर भी चली गई मैं तब भी तुम्हारी विश पूरी करूँगा। रात में केसी को सपना आता है कि सच्चाई पता चलते ही मिस्टर जू उस पर गुस्सा करते हुए उसे आई हेट यू बोल रहा है। तो वो सपने से उठते ही मिस्टर जू को हक कर लेती है। मिस्टर जू डिसाइड करता है कि वो केसी को जॉब से निकाल देगा ताकि वो बिजनेस के मामलों की वजह से हर्ट ना हो, क्योंकि उसे भी शक है कि शायद वूडोंग अपने फ़ायदे के लिए ही केसी को यूज़ कर रहा है। पर घर आके देखता है कि केसी सैड है तो उसे चुप कराता है, और दोनों विशिंग फाउंटेन पे आते हैं। तो वो कहता है मैं चाहता हूँ तुम जॉब से रिज़ाइन कर दो। केसी मना करती है, पर मिस्टर जू दिल पे पत्थर रख कहता है अब से तुम्हें मेरे घर पे रहने की ज़रूरत नहीं, और लॉयर का फ़ोन आने पे वहाँ से चला जाता है। इनफैक्ट केसी के कहने पे जीजुआन ने वूडोंग का प्लान आर्टिकल में एक्सपोज कर दिया था, पर मिस्टर जू तो वूडोंग का प्लान पहले से ही जानता था। नेक्स्ट डे केसी उसे रिज़ाइन करने से साफ साफ मना कर चली जाती है। शो के टाइम केसी और जीजुआन लाइव गेम खेल रहे थे, तो वीवे उन दोनों की क्लोज फोटोज़ इंटरनेट पे पोस्ट कर देती है, जिससे देख मिस्टर जू समझ आता है कि केसी ने ही जीजुआन को वो आर्टिकल लिखने को बोला होगा ताकि केसी उसे प्रोटेक्ट कर सके। इधर ये सब पार्टी कर रहे थे, तभी वहाँ मिस्टर जू और लॉयर भी पहुँच जाते हैं। सब ड्रिंक गेम खेलते हैं, और फिर टल्ली केसी और युंजू बेट लगाती हैं अपने अपने लवर को हग और किस करने का। केसी तो उसे मिस्टर जू को किस भी करके दिखा देती है, तो वो केसी को उठाकर घर ले जाता है। युंजू जीजुआन को किस करने लगी थी, पर वो नहीं करता, तो वो सैड होती है। इधर मिस्टर जू और केसी का धुआंधार किस चल रहा था, वो भी नॉन स्टॉप। मॉर्निंग में उन दोनों की आंख खुलती है तो दोनों साथ में ही सो रहे थे। अपनी अपनी चेकिंग कर दोनों बेड पे से भागते हैं। केसी को मिस्टर जू के रूम से निकलता देख लॉयर सब कुछ समझ आता है, और मिस्टर जू को रात की वो वीडियो दिखाता है जब मिस्टर जू केसी को माई गर्ल बोल रहा था। ये वीडियो देख तो केसी शर्माई जाती है, क्योंकि उसे रात की किस वाले सीन भी याद आ रहे थे। उन दोनों के साथ सोने वाली बात जानकर लिनवेन और वीवे भी हैरान थी। मिस्टर जू अभी भी अपने लिप्स को ही टच करे जा रहा था और लॉयर की बात सुन ही नहीं रहा था। तो वो कहता है केसी ऑफिस आ रही है। तो मिस्टर जू एकदम खड़ा होकर खुद को ठीक करने लगा था और उससे पूछता है मैं हैंडसम तो लग रहा हूँ? लॉयर कहता है किसी ने सच कहा है, लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं। मुझे पता है तुम दोनों ने कल रात वो सब कर लिया है। तो मिस्टर जू उसे बाहर निकाल देता है। इधर केसी के फ्रेंड्स उसे मेकअप करने लाई थी और मिस्टर जू को फ़ोन कर बताती हैं कि केसी की विश है कि वो उसके साथ डेट पे जाना चाहती है। कहीं ना कहीं मिस्टर जू को भी मालूम था कि लॉयर की इन्वेस्टिगेशन के बाद तो शायद उसे केसी से दूर रहना पड़े, इसलिए वो पहले ही कुछ हैप्पी टाइम केसी के साथ स्पेंड करना चाहता था। केसी का नया लुक देख तो कंपनी में उसे कोई पहचान ही नहीं पा रहा था। तभी मिस्टर जू आकर उसे कहता है तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, और फिर दोनों साथ में डेट पे जाते हैं और वहाँ बहुत मस्ती करते हैं। इधर लॉयर को सब कुछ पता चल गया था कि केसी एमएमए क्लब के कोच की बेटी है, और वो वूडोंग के कहने पे मिस्टर जू के क्लोज आई, और ये भी कि केसी ही मास्टर हीरोइन है। तो लॉयर लिनवेन पे गुस्सा होता है क्योंकि उसने भी ये बात उससे छुपाई। लिनवेन लॉयर को ये सब कुछ टाइम के लिए मिस्टर जू को ना बताने को कहती है,
पर लॉयर मजबूर था इसलिए मना कर देता है, तो वो चली जाती है। केसी का स्नो किस करने का ड्रीम था, तो मिस्टर जू उसे स्नो में किस करता है और फिर दोनों कॉटन कैंडी खाते खाते किस करने लगते हैं। पर लॉयर मिस्टर जू को बुलाकर केसी के बारे में सब कुछ बता देता है, पर मिस्टर जू अब भी केसी के अपने मुंह से सच बताने तक का वेट करना चाहता था, क्योंकि वो जानता है कि ये सब केसी ने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। और फिर जाकर केसी को हक कर लेता है। वो दोनों जब थेरेपी ले रहे थे तो फिर बिल्कुल पहले की तरह ही मशीन में गड़बड़ होने से उनके सिर में पेन होने लगा था। मिस्टर जू और केसी दोनों साइकोलॉजिस्ट को अपने पेन इमोशन ट्रांसफ़र के बारे में बता रहे थे, पर साइकोलॉजिस्ट को तो ये उनका लव इल्यूजन लग रहा था। तो प्रूफ दिखाने के लिए केसी गर्म पानी में अपनी फिंगर डालती है, पर इस पर पेन मिस्टर जू को नहीं केसी को ही होता है। तो मिस्टर जू जल्दी से उसके फूंक मारता है। अब तो मिस्टर जू हंस भी सकता था, यानी उसे उसके इमोशंस भी मिल गए। केसी खुश होती है कि अब तो वो फाइट भी कर सकती है, पर उसे ये भी डर था कि क्या अब मिस्टर जू उसे लाइक नहीं करेगा, और रोने लगती है। पर मिस्टर जू कहता है, मुझे फील हो रहा है कि मुझे तुमसे लव है। फाइट से पहले जीसवान युनजू को हक करता है और फिर युनजू और मास्टर हीरोइन में फाइट स्टार्ट होती है, जिसे सब ऑनलाइन देख रहे थे। युनजू को केसी को पंच करते देख मिस्टर जू को युनजू पर गुस्सा आ रहा था, पर लॉयर पहली बार उसके गुस्से के इमोशंस को देख हैरान था। काफ़ी पिटने के बाद केसी युनजू को हराकर जीत जाती है, तो मिस्टर जू बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर केसी अपना मास्क उतार कहती है, सॉरी डैड। तो डैड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, मिस्टर जू सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला था। इनफैक्ट मैं MMA क्लब की केसी हूँ, पर इससे ज़्यादा मैं तुम्हें लव करती हूँ, तो प्लीज़ मेरा वेट करना। और मिस्टर जू रो रहा था, पर तभी वुडोंग न्यूज़ रिपोर्टर्स के साथ वहाँ पहुँच जाता है ताकि उसे CEO की पोजीशन से निकाल सके, और उसके कान में केसी को मारने की धमकी देता है। इधर केसी मिस्टर जू की हेल्प करने जा रही थी। रास्ते में उसकी वुडोंग के चमचे से फाइट हो जाती है, पर वो उसे बेहोश कर देता है, जो मिस्टर जू CCTV में देख लेता है। फिर मिस्टर जू और बाकी सब केसी को ढूंढ रहे थे, पर तभी उसे केसी बेहोश मिलती है। तो वो रोते हुए कहता है, तुम ठीक हो जाओगी, और उसे अपनी गोद में उठाकर ले जाता है। वो उसे हॉस्पिटल ले आया था, पर केसी के होश आते ही मिस्टर जू ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो केसी से गुस्सा हो। केसी को रोते देख लिनवेन को मिस्टर जू पर गुस्सा आता है, तो लॉयर उसे उठाकर ले जाता है। केसी मिस्टर जू से सॉरी बोलती है ताकि वो उसे छोड़कर ना जाए, पर मिस्टर जू उसे छोड़कर चला जाता है, तो वो रोती है। जीजुआन को युनजू की चिंता हो रही थी, पर वो तो फौरन जाने के लिए पैकिंग कर रही थी, तो वो उसकी हेल्प करने लगा था। तभी वो देखता है जो चीज़ें उसने बहुत पहले युनजू को दी थी उसने अब तक उन्हें संभाल रखा है। तो जीजुआन को युनजू के लिए फीलिंग्स आने लगी थी। केसी का रो रो कर बुरा हाल था, तो युनजू से हंसाने की कोशिश करती है। मिस्टर जू को केसी की याद आ रही थी और वो बच्चों की तरह रो रहा था। उसे रोता देख लॉयर कहता है, तू रो रहा है और मेरा क्या? तुम दोनों की वजह से लिनवेन मुझसे भी गुस्सा हो गई। और कहता है, मैं इतना रो रहा हूँ, केसी तो इमोशनल है, वो कितना रो रही होगी। पर जब तक वुडोंग वाला मामला सॉल्व नहीं हो जाता, मुझे केसी को खुद से दूर रखना होगा। तभी युनजू उसे फ़ोन कर बुलाती है और उसे सब बता देती है कि एक्सीडेंट के टाइम पे केसी ने ही उसकी हेल्प की थी, उसने नहीं, और ये ब्रेसलेट केसी का ही है। तो मिस्टर जू रोता है। तभी उसे एक पॉट पार्सल होता है। इनफैक्ट वो पॉट केसी ने जैस्मिन फ्लावर के लिए ऑर्डर किया था और दोनों ने किस भी किया था, इसलिए मिस्टर जू उस पॉट में जैस्मिन को लगा देता है। लॉयर अपने लिनवेन के पास जाने लगा था। मिस्टर जू उसे रोकता है, पर वो कहता है, केसी तो तुझे माफ़ कर देगी, पर मेरी वाली बहुत ज़िद्दी है, वो मुझे माफ़ नहीं करने वाली, तो मुझे उसे मनाने जाना ही होगा, और भाग जाता है। लॉयर लिनवेन को फ्लावर बुके देकर उससे एक और चांस मांगता है। लिनवेन हंस रही थी, पर फिर भी भाव खा रही थी, पर जब वो उसे आई लव यू बोलता है तो वो मान जाती है। मिस्टर जू ने केसी से ब्रेकअप कर लिया था, जिससे वुडोंग को लगता है कि मिस्टर जू केसी से हेट करता है, इसलिए वो अब केसी को यूज़ नहीं करेगा। मिस्टर जू केसी को ना अपने घर में आने दे रहा था और ना ही उसका फ़ोन उठा रहा था, इसलिए केसी कई दिनों से रो रही थी, पर उसका रोने धोना डैड को समझ नहीं आता, इसलिए डैड उन सबको उन्हें सच बताने को कहते हैं। तो युनजू डैड को सब बता देती है।
डैड केसी को समझाते हैं कि उसके सैड होने की वजह से सब लोग सैड हैं, तो उन्हें चीयर अप करना चाहिए, और फिर वो चीयर अप करने के लिए करोका जाते हैं। इधर मिस्टर जू को केसी के बिना नींद नहीं आ रही थी, और केसी का भी कुछ यही हाल था। केसी और बाकी सब MMA क्लब के लिए स्पॉन्सर ढूंढ रहे थे। काफ़ी मुश्किलों के बाद उन्हें लास्ट में एक स्पॉन्सर मिल जाती है। इनफैक्ट उस स्पॉन्सर को मिस्टर जू ने ही भेजा था। इधर युनजू वीवे को कहती है, मिस्टर जू को बुलाने के लिए हमें केसी को जीसुआन के क्लोज करना होगा। वीवे कहती है, तो तुम्हारा क्या, तुम सैड नहीं होगी? वो कहती है, मैं तो कुछ दिनों में फ़ॉरेन जाने वाली हूँ, इससे सिर्फ मैं ही सैड होंगी, 2 जने तो खुश रहेंगे ना। तो वीवे युनजू की तारीफ़ करने लगती है। इधर केसी मिस्टर जू के घर में घुस जाती है और उससे कहती है, मुझे पता है तुम्हें CEO की पोजीशन से हटाने वाले हैं, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, बहुत सारे पैसे कमाकर तुम्हें फिर से रिच कर दूँगी। मिस्टर जू तो उस पर पिघलने वाला था, पर फिर दिल पे पत्थर रख उसे गेट आउट कहता है, बट वो उसे हक कर लेती है और फिर किस करके कहती है, मैं हार नहीं मानने वाली, तुमसे मिलने फिर आऊँगी, और भाग जाती है। तो मिस्टर जू हंस पड़ता है। बोर्ड मीटिंग में वूडोंग चालाकी से मिस्टर जू को CEO की पोजीशन से हटाने ही वाला था, पर मिस्टर जू की इंटेलिजेंसी के सामने उसका वार उसी पे भारी पड़ जाता है, और वो न्यूज़ में बताता है कि अभी भी मिस्टर जू ही कंपनी का CEO है। केसी उसे खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करती है। तो न्यूज़ रिपोर्टर मिस्टर जू और केसी के रिलेशन के बारे में पूछने लगे थे, पर मिस्टर जू सबके सामने केसी को ही नीचा दिखाकर चला जाता है, जिससे केसी सैड थी, पर फिर मिस्टर जू रोता है। लॉयर उससे पूछता है, अब तो वूडोंग का मामला निपट गया, तो फिर तो केसी से दूर क्यों हो रहा है? मिस्टर जू कहता है, भले ही हम अब जीत गए, पर वूडोंग इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, और तुम भी लिनवेन को केयरफुल रहने को बोल दो। अगर वूडोंग को पता चला कि लिनवेन तुम्हारी कमज़ोरी है, तो वो भी खतरे में हो सकती है। तो लॉयर हाँ कर देता है। वो कहता है, एक फेमस एक्ट्रेस के साथ मेरी डेट फिक्स करो। युनजू केसी और जीसुआन को आज रात डिनर पे इनवाइट करती है। वो दोनों तो वहाँ पहुँच जाते हैं, पर वो खुद ही नहीं आती, जिससे जीसुआन समझ आता है कि युनजू ने ये सब जानबूझ के किया। तो केसी वहाँ से जाने लगी थी, पर तभी वो देखती है कि कोई मिस्टर जू की सीक्रेटली फ़ोटो क्लिक कर रहा है, तो वो उसे डांटने लगी थी। पर तभी मिस्टर जू आकर कहता है, मैंने ही इसे फ़ोटो लेने को कहा है मेरी गर्लफ्रेंड लिन के साथ। केसी कहती है, तुम नाटक क्यों कर रहे हो? वो कहता है, ये सच है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। लिन पूछती है, क्या तुम मिस्टर जू को लाइक करती हो? केसी सैड हो मना कर देती है। तो जीसुआन केसी को अपने साथ ले जाता है। इधर लिनवेन को कंपनी में देख लॉयर उससे मिलने कंपनी में आने से मना करता है, पर लिनवेन तो उसी पर गुस्सा हो चली जाती है। मिस्टर जू न्यूज़ में एक्ट्रेस लिन से एंगेजमेंट करने को बोल रहा था, तो केसी सैड होती है, पर तभी वो नोटिस करती है कि मिस्टर जू अपनी गर्दन पे हाथ रख रहा है, तो वो समझ आती है कि मिस्टर जू ये सब नाटक कर रहा है, ये सब झूठ बोल रहा है, और डिसाइड करती है कि वो अब मिस्टर जू पर गिव अप नहीं करेगी। युनजू फ़ॉरेन जा रही थी, तो जीसुआन भी उसके साथ फ़ॉरेन जाने लगा था, क्योंकि अब वो युनजू को लाइक करने लगा है। इधर केसी कंपनी में मिस्टर जू को लंच देने पहुंच जाती है, पर वो लंच डस्टबिन में फेंक देता है और उसे आगे से अपने आसपास ना भटकने के लिए वार्न कर देता है। नेक्स्ट डे केसी मिस्टर जू के पीछे पीछे जिम में भी पहुंच जाती है, तो वो वहां से चला जाता है। केसी एक्ट्रेस लिन से कहती है, मिस्टर जू मुझे लाइक करता है, तो तुम उसे लाइक मत करने लग जाना। लिन कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किससे लाइक करता है, मैं तो ये सब पॉपुलैरिटी पाने के लिए कर रही हूँ। केसी को देख मिस्टर जू से कहता है, तुम मेरा पीछे छोड़ने का क्या लोगी? वो कहती है, मान लो कि तुम मुझे लव करते हो। तो वो वहाँ से चला जाता है, पर वो जहाँ भी जाता केसी उसके पीछे पीछे। जब वो वॉशरूम में जाता है तो आवाज़ सुन उसे लगता है केसी आई है, पर वो तो कोई और निकला। केसी फिर से उससे बात करने लगी थी, तो मिस्टर जू न्यूज़ में कहता है, मैं एक्ट्रेस लिन से जल्दी शादी करने वाला हूँ। तो केसी सैड होती है, पर ये न्यूज़ वूडोंग भी देख रहा था। लॉयर भी मिस्टर जू के इस फैसले पे गुस्सा था, क्योंकि उस बेचारे को भी अपनी लिनवेन से दूर रहना पड़ रहा था, पर मिस्टर जू खुद भी बहुत सैड था। तभी रास्ते में केसी उसे हाई करती है, और वो स्कूटी पे थी। वूडोंग मिस्टर जू को टक्कर मारने वाला था, पर केसी ये देख अपनी स्कूटी की स्पीड बढ़ा लेती है। मिस्टर जू केसी को बचाता है, पर केसी मिस्टर जू को धक्का मार के खुद कार के आगे आ जाती है।
पर वुदोंग वहाँ से भाग जाता है। मिस्टर जू उठ के देखता है कि केसी के ब्लड निकल रहा है। वो कहती है आई रियली लाइक यू और आंखें बंद कर लेती है। तो मिस्टर जू रोने लगता है। वुदोंग की जेल हो गई थी और इधर डॉक्टर बताते हैं कि केसी कोमा में चली गई। तो मिस्टर जू केसी का ख्याल रखता है। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं। वो विशिंग फाउंटेन पे केसी के ठीक होने की विश मांगता है और वो दोनों लकी ब्रेसलेट केसी को दे देता है। जब वो जैस्मिन को पानी दे रहा था तभी केसी की आंखें खुलती हैं। तो वो उठकर मिस्टर जू को हक कर लेती है और वो भी रोने लगता है। वो कहती है आई रियली लव यू। फिर हम कुछ दिनों बाद देखते हैं मिस्टर जू बैठा केसी की किसी लड़के के साथ फ़ोटो देख रहा था और वो जेलस हो रहा था। केसी उसे बताती है कि वो लड़का तो सिर्फ मेरी हेल्प कर रहा था, पर तुम मेरे बॉयफ्रेंड होने के बाद भी मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, पूरा दिन काम ही करते रहते हो। मिस्टर जू उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो गुस्से से ब्रेकअप को बोलकर चली जाती है। फिर केसी वीवे को मारने भागती है क्योंकि उसी ने ही वो फ़ोटो मिस्टर जू को सेंड की थी। पर वीवे कहती है मैंने ये सब जानबूझ के किया ताकि मिस्टर जू तेरे लिए और पॉसेसिव हो जाए। तुम्हें नहीं पता ये सब लड़के ऐसे होते हैं। इन लड़कों को कंट्रोल करने के लिए उन्हें अपने इशारों पे नचाना पड़ता है। तो तू बिल्कुल भी पहले मिस्टर जू से बात करना स्टार्ट मत करना। तो केसी भी हाँ कर देती है। फिर वीवे के कहने पे केसी घर पे सारा सामान इधर उधर रख देती है और फिर अपना सामान लेकर मिस्टर जू के घर से चली जाती है। इधर मिस्टर जू अपनी प्रॉब्लम लॉयर को बताता है। तो लॉयर कहता है ये लड़कियां ना लड़कों को अपने इशारे पे नचाना चाहती हैं। केसी ये सब जानबूझ के कर रही है, इसलिए पहले तू उससे बात स्टार्ट मत करना। तो मिस्टर जू भी हाँ कर देता है। पर जब वो घर आकर देखता है कि केसी सच में घर से चली गई तो लॉयर को कॉल करता है। पर वो उसे बताता है कि केसी जानबूझकर खुद को गुस्सा दिखा रही है ताकि वो उसकी अटेंशन पा सके। तो मिस्टर जू खुद पे कंट्रोल करता है। पर दोनों को ही एक दूसरे की बहुत याद आ रही थी और एक दूसरे को मैसेज करने वाले थे पर रुक जाते हैं। केसी को पछतावा होता है कि उसने गलत किया क्योंकि मिस्टर जू तो हमेशा ही उसकी केयर करता है। इधर मिस्टर जू को लॉयर पे गुस्सा आ रहा था और उसे कहता है कुछ आइडिया सोच, मैं केसी के बिना नहीं रह सकता। लॉयर कहता है जब तू उसे इतना ही लव करता है तो शादी कर ले। वो कहता है हाँ सही कहा, मैं उससे अभी के अभी शादी कर लेता हूँ। लॉयर कहता है तू पागल हो गया क्या? वो कहता है अगर मुझे केसी न मिली तो मैं ज़रूर पागल हो जाऊँगा। इधर लिनवेन केसी को आकर बताती है कि मिस्टर जू अपने लिए फीमेल बॉडीगार्ड ढूंढ रहा है। केसी तो एकदम घबराई जाती है पर लिनवेन को एक आइडिया आता है और फिर वो सबकी सब कंपनी में पहुंच जाती हैं। पर फिर केसी को पता चलता है कि एक किडनैपर ने मिस्टर जू को पकड़ लिया। लॉयर और जीसुअन उसे रोकते हैं पर केसी फिर भी मिस्टर जू को बचाने अंदर पहुंच जाती है। मिस्टर जू केसी को वापस जाने को कहता है पर वो किडनैपर से कहती है उसे छोड़ दो, मुझे पकड़ लो, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करता है। मिस्टर जू कहता है नहीं नहीं ये झूठ बोल रही है, हमारा तो कब का ब्रेकअप हो गया। केसी कहती है वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, और सुनो किडनैपर, मैं मिस्टर जू की वाइफ हूँ। मिस्टर जू हंस पड़ता है और बाकी सब भी अंदर आ जाते हैं। इनफैक्ट वो किडनैपर तो डैड थे। केसी मिस्टर जू के इस नाटक पर गुस्सा होती है पर मिस्टर जू केसी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। डैड के हाँ करने पे केसी भी मिस्टर जू को शादी के लिए हाँ कर देती है तो वो उसे रिंग पहनाता है। दोनों किस करते हैं तो सब बहुत खुश होते हैं। मॉर्निंग में जब वो सो रहे थे वो उसे किस करती है तो वो भी उसे किस करने लगता है। फिर हमारे 3 कपल्स की एंट्री होती है और वीवे उनकी फोटोग्राफर बनी हुई थी। सबसे पहले लिनवेन और लॉयर फोटो खिंचवाते हैं, फिर युनजू और जीसुआन की बारी आती है और फिर हमारे फेवरेट कपल केसी और मिस्टर जू भी फोटो खिंचवाते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। मिस्टर जू और केसी किस कर रहे थे और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस ड्रामा का एंड हो जाता है।